मैंने एक रील लगाई थी मुल्तान में जाके, यहाँ पे लोग मुझे दूर दूर से देख रहे हैं लेकिन मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं स्केचिंग गई थी, मेरे पीछे ना कुछ मवेशी थे और मुझे नीचे कमेंट आता है आपको मवेशी घूर रहा है। यार जोर से बदबू, पूरा जंगल है वहाँ पे, ना कोई होता है, ना बंदा ना बंदे की जात। मैंने एक आदमी को अपना सामान दिया, वो बंदा जिसने मेरा सामान रख पकड़ा हुआ था वो 1 to 5 पे था। उसने मुझे कहा कि मेरी ना बाइक बहुत हीट अप हो रही है, आप ना रुक जाए। मैं इंटिमिडेट तो हुई, तो वो आगे से ना कहता आपसे एक सवाल करना था ना। वो बहुत फिशी था मेरे लिए। और एक दफ़ा टनल में, मैं अताबाद टनल में थी एंड इट्स वेरी लॉन्ग टनल, खत्म ही नहीं होती जब चलते हो। उसमें मेरी बाइक खराब हो गई। टनल के अंदर आई जंप, मैंने जंप कर दिया। कहाँ ज्यादा एंजॉय किया आपने बीमा सोलो ट्रैवलर, जहाँ सबसे ज्यादा सेफ फील किया आपने? कश्मीर। उफ, कश्मीर को जो कहते हैं ना कि जन्नत नज़ीर वादी है। देयर इज अ गोरा कपल जो मेरे साथ कैंप कर रहा था, उसको फ्री फूड जाता था, फ्री उसका कैंपिंग की जगह फ्री, क्योंकि वो गोरा कपल। लेकिन मेरे साथ ये सलूक नहीं किया गया। मैं जब निकली तो उन्होंने दे चार्ज मी एक्स्ट्रा। नहीं, हम मेहमान नहीं है भाई, हम तो खुद मेजबान है ना इस मुल्क के। वो जो बाहर से आ रहे हैं वो मेहमान है हमारे, उनके लिए हम मेहमान नवाजे, अपने वालों के लिए नहीं। बिल्कुल भी नहीं है। और उल्टा अपने वालों से तो कमाना है। सुपरनैचुरल, पैरानॉर्मल कुछ आपको इंसिडेंट, मैंने काफी दोस्तों से सुना है कि होते हैं जब आपकी आइसोलेशन है, आपके साथ हुआ कुछ इस तरह का? बहुत एक्सट्रीम पे नहीं हुई है। कैंपिंग में मुझे ऐसी चीजें महसूस हुई थी। मैंने ना जाके बताया जो केयर टेकर, उन्होंने मुझे कहा प्यार से कैंपिंग। मॉन्क्स से आपका इंटरेक्शन होता वो कहाँ हुआ था? मंक्स से मेरा इंटरेक्शन हुआ था टेक्सिला में, क्योंकि टेक्सिला एक बहुत बड़ी बुद्धिस्ट साइट है। उर्दू स्पीकिंग या चाइनीज से? वो चाइनीज और कोरियंस, नेपाली। म्यूजियम में बुद्धा का दान था, आपको पता है? बुद्धिस्ट सजदा करते हैं उधर म्यूजियम में। अशोका बुद्ध पाकिस्तान के इस खित्ते में आया था। हाँ, तो स्टूपास वही तो है। देयर आर स्टूपास। तो स्टूपा क्या है? जिसके नीचे बुद्धा की ऐश पड़ी है। मैं उनको देखने लगी कि मतलब ये मंक्स है, इन्होंने ऑरेंज पहना हुआ था, उसी तरह वो अपने रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हैं। और पूरे वो आया हुआ था, ग्रुप आया हुआ था टेक्सिला, कोरियंस का, और नेपाली भी थे अंदर, और सबने ऑरेंज पहना हुआ था। कोरे के अंदर एक हिपोक्रेसी है, जो मुझे ऐसा लगता है कि वो हिपोक्रेसी ये है कि यहाँ पर ना कोई भी अंग्रेज या गोरा आता है तो वो टू बी वेरी ऑनेस्ट वो इस वजह से नहीं आ रहा होता कि जी हम यहाँ एक कंट्री को प्रमोट करेंगे। बहुत सारे गोरे इस वजह से आते हैं क्योंकि पाकिस्तानी इंडिया से उनको रेटिंग बहुत अच्छी मिलती है। कैमरा बंद हुआ है, साथ ही उन्होंने इस तरह से ट्वीट करना शुरू किया दैट यू आर नो वन फॉर मी, हु आर यू, यू आर ब्राउन पीपल, यू आर ब्राउन पीपल, दे आर लाइक दिस। पाकिस्तानी लड़की solo traveling, then it is gora, it is not safe. If this is not safe, what are you doing here? मतलब एक गोरा आके हमें पाकिस्तान वालों को बता रहा है कि पाकिस्तान सेफ नहीं है, नहीं। तो क्या करने हैं भाई? जो पॉडकास्टर थी उसने बोला कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी इतने हॉस्पिटेबल क्यों है? उसने आगे से बोला because they want to cleanse their image। आपने बताया नहीं था कि आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने बताया था उन्हें, I don't know, पंजाब से होंगे, गलत रास्ता। मतलब आपने मुझे बताया था लाहौर से आई हैं, फिर बदला लिया। टॉप 5 स्पॉट्स जो आपको लगता है कि मतलब जरूर जाना चाहिए और जो अंडररेटेड जगह है, सीनिक ब्यूटीज? मैं नहीं बताऊंगी, कचरा करेंगे सब। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं यासमो, आप देख रहे हैं पॉडकास्ट। आज की जो हमारी मेहमान है बहुत ही ख़ास मेहमान है, क्योंकि ये पाकिस्तान की आई गेस द ओनली ट्रैवलर जिसने लाहौर से खुंजराब पास 70cc बाइक जिसका नाम धनो है उस पर किया है। उसके अलावा ये TEDx स्पीकर भी हैं, बहुत सारे काम करी हैं उन्होंने, एक्टिंग भी कर ली है, एक अवार्ड विनिंग फिल्म में। तो ये दुनिया में करने क्या आई हैं, आज इनसे पूछते हैं। बरीरा खान हमारी मेहमान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बरीरा, क्या करने आई हैं? सोलो ट्रैवलर भी हैं, धनो भी रखी हुई आपने 70cc बाइक, फिर एक्टिंग भी कर रही हैं, NCA से पढ़ भी लिया है, TEDx स्पीकर भी हैं, क्या करने आई हैं? एक्सपीरियंस। क्या एक्सपीरियंस करना है? जिंदगी कर ली है? नहीं। अच्छा, जब तक जिंदगी है तब तक एक्सपीरियंस तो करेंगे ना। क्या क्या एक्सपीरियंस कर लिया? अगर हम आपकी बाइक जर्नी पर आते हैं, 70cc बाइक एक तो वैसे ही लड़कियों में वेरी अनकॉमन, ठीक है, वो क्रूजर बाइक्स भी होती है अक्सर लड़कियां, व्हाई 70cc? क्योंकि मेरे पास एक्सक्यूजेस नहीं है कि मैंने ये होगी तो कर लूंगी, हयाबुसा होगी तो राइड पे चली जाऊंगी। मेरे पास जो है मैं उसमें बहुत खुश हूँ और मैं बस वो खुशी मनाना चाहती हूँ। वेरी ग्रेटफुल ऑफ यू। तो 70cc किसकी अपनी खरीदी थी या अब्बू की या भाई की, किससे स्टार्ट किया था? अब्बू की थी, और अब्बू कभी चलाते ही नहीं थे। अब्बू ने बस रखी हुई थी फॉर इमरजेंसी पर्पस। तो वो इमरजेंसी मुझे हुई कि मुझे एक दिन चुल हुई और मैं निकल गई मजबूरी। बहुत अच्छा अल्फाज यूज किया आपने, लफ्ज यूज किया, बल्कि मैं ये कहूँगा चुल हुई आपको, ठीक है। देखिए चुल ही होती है, हाँ, चुल मची रहनी चाहिए, तभी आप दुनिया देख सकते हो। आई गेस चुल को अगर हम
थोड़ा सा अगर इसको हम एक पार्लियामेंटेरियन वर्ड इसको कहें तो वो क्यूरियस होना या क्यूरियोसिटी, जुस्तजू जुस्तजू नहीं जुस्तजू। जुस्तजू तो कुछ और होगा ना, जुस्तजू होता है curiosity। चल तो जुस्तजू नहीं होगी, हाँ समवेयर इन द लाइन, ओके ठीक है। तो आपको अब्बू की बाइक चलाने की चुल हुई, Yeah. अब्बू ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि लड़कियों के लिए बाइक चलाना मतलब चलो इवन हम कराची या लाहौर बड़े शहर की बात करें बहुत बहुत अनकॉमन है, तो क्यों? अब्बा मेरे ना बहुत एम्पावर्ड हैं Okay. औरतों को लेके खास तौर पे, या वो कभी वो बेनज़ीर को बहुत वो करते Okay. थे कि यार क्या औरत थी, क्या उसका पर्सोना था, क्या उसकी बात थी, फिर ऑक्सफोर्ड से पढ़ना, फिर वो भुट्टो की बेटी, सारा कुछ उनको एक चीज़, और वो एयरफोर्स से रिटायर्ड है, अरे तो वाह, उनको एक चीज़ लगती थी कि यार औरत ऐसी होनी चाहिए, एक जांबाज सिपाही की तरह खड़ी हुई है डट के। तो वो हमेशा ना हमें भी ये कहते हैं, उनके कभी ये दिमाग में चीज़ नहीं थी आई करके लड़की है तो ये नहीं करना वो नहीं करना, ही इज़ ऑलवेज ओपन टू ये भी कर लो वो भी कर लो। लेकिन ऑब्वियसली बाप होने की हैसियत से अब एक मर्द की सोच है और एक बाप की सोच होती है कि बच्ची गिर ना जाए, जमीन आसमान का फर्क होता है। बहुत फ़र्क हो जाता है। और लेकिन जब मैंने उनको बोला था, उन्होंने मुझे कभी भी एग्री नहीं किया मेरे साथ, बट डिसएग्री भी नहीं किया। वो ये समझाते थे मुश्किल है कि किन किन रास्तों पे जा रही हो, ये नहीं हो सकता, गिर जाओगी फिर रोते रोते आओगी, फिर कौन देखेगा, उन रास्तों पे इतने दुश्वार रास्ते होते हैं। मैंने सियाचिन की पहाड़ी पे जाके सर्व किया, मैंने इधर किया, मुझे पता है कि वहाँ पे ही वाज नॉट कॉमन सोल्जर, वो उन्होंने 1971 की वॉर में ही इज गाजी, ओके, या तो उन्होंने कहा कि वहाँ मुझे पता है लाइक रास्ते माय किस तरह फादर से। आल्सो। ओह माशाल्लाह। तो उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा रास्ते दुश्वार हैं, मुश्किल हो जाता है ये सारा कुछ, तो ना करो ना। तो वो हमेशा मुझे कंसर्न रहते थे। लेकिन फिर जब मैं निकली तो उन्हें ये तो पता था कि जब इसने बाइक सीख रही है तो ये आम नहीं चलाएगी उनको, क्योंकि बचपन से बच्चा आप पालते हो तो आपको पता है कि वो बच्चा किस तरह का है। मोहल्ले में साइकिल दूर ले जाती थी आप? नहीं होता है इस तरह? अच्छा, साइकिल मेरे घर कभी भी नहीं थी, मैंने डायरेक्ट बाइक सीखी है। अब्बू ने ही सिखाई? अब्बू ने नहीं, अब्बू डरते थे कि मुझसे गिर गई मुझे सारी जिंदगी रिग्रेट रहेगा। उन्होंने मेरे कज़न को कहा था कि इसको सिखा दो यार। ओके, कितना टाइम लगा था सीखने में? सीखने में तो मैंने 15 डेज में मेरे ख्याल से सीख ली थी, और विद इन 3 मंथ्स आई वाज ऑन द माउंटेन। क्या बात कर रही है? मैंने क्योंकि बाइक सीखी ही माउंटेन्स पे चलाने के लिए थी, ट्रैवल। ओके, अब आते हैं असल मुद्दे पर। ये तो हम पता चल गया कि भाई घर वालों ने शुरू में सपोर्ट किया आपको। लाहौर से पहली बार अकेले जब निकल रही थी तो घर वालों ने तब नहीं रोका? क्यों करी हुई? बताया ही नहीं। अच्छा, देखिए अगर क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं गलत वो नहीं भी कर रही। एक पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर आपके लिए हर कदम पर एक थ्रेट होगी, बीइंग अ वुमन। हाउ डू यू नो कि थ्रेट है? जब तक आप खुद, मुझे हमेशा एक चीज एक्सपीरियंस करनी थी खुद। यस, मुझे एक चीज खाती है कि मैं क्यों किसी की बात सुनूं कि यार वहाँ पे ये खतरा है, आई शुड गो एंड चेक। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेती कि मुझे पता है कि वहाँ खाई और मैं जाके देखूँ खाई है कि नहीं, कितनी गहरी है। जब पता है आप उसके 2 किलोमीटर पीछे रुक सकते हो, लेकिन एटलीस्ट उसके करीब जाके देख तो लो ना कि इतना बुरा है भी कि नहीं। आप घर बैठ के, वो मैं कहती होती हूँ जो हमारी आंटियाँ हैं घर बैठे कहती हैं असि सारा ज़माना देखा है, क्या आपने घर बैठ के देखा है? बाहर निकल के देखोगे तो कहोगे कि ज़माना देखा है। ज़माना घर बैठ के गॉसिप करने से नहीं आपको नज़र आता। और बस यही चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा क्यूरियस करती थी कि क्या है ऐसा बाहर के नहीं जाना, और फिर लड़के जा रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, तो क्या स्पोर्ट्स में तो ये बगावत थी सोसाइटी के स्टीरियोटाइप से? बहुत ज़्यादा मुझे बचपन से ना ये चीज़ें बहुत बुरी लगती थी। खासतौर पे एक और चीज़, फ्रॉम वेरी यंग एज मेरा बहुत सांवला रंग है ना, तो मुझे बचपन से कहा जाता था कि हाँ काली है, मतलब हालांकि सांवले रंग को काला 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 कहा जाता है हमारी सोसाइटी में। और मुझे उससे भी गुस्सा आता था कि नो, दिस इज नॉट, दिस इज व्हाट आई एम, हु आई एम। और फिर ये था कि मेरी बाकी सारी बहनें जो सी है ना, देयर लाइक फेयर कम्प्लेक्शन, मेरे अब्बा भी फेयर कम्प्लेक्शन, तो वो एक कंपैरिजन रहता था और मुझे वो चीज़ इतनी बुरी लगती थी ना। हालांकि आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई सिस्टर्स, बट ये चीज़ मुझे बहुत खाती थी। फिर उसके बाद अल्लाह देखो, कॉम्प्लेक्शन हो, हाइट हो, ये सब अल्लाह ताला की तरफ से होता है। हम कोई इंसान को यह हक नहीं है कि किसी की हाइट का, किसी के कॉम्प्लेक्शन का, किसी के फीचर्स का मजाक उड़ाया जाए, क्योंकि उसके हाथ में ही नहीं है यार। वो हेल्पलेस है इस मामले में। वो क्या बेहतर कैसे करेंगी? आप चाहते कि ये भी गोरों ने इंजेक्शन लगा लें? मतलब ये क्यों हमारी सोसाइटी में ये चीजें थ्राइव करी अब तक? गलत है ये। कॉलोनियलिज्म है ना, वो हमें जो बताया जा रहा था कि गोरा कॉम्प्लेक्स, कि गोरा इज सुपीरियर, अभी भी। ओके, लेट्स कम टू ट्रैवल। ट्रैवलिंग में
देयर इज अ गोरा कपल जो मेरे साथ कैंप कर रहा था. Okay. उसको फ्री फूड जाता था, फ्री उसका कैंपिंग की जगह फ्री, क्योंकि वो गोरा कपल है. हालांकि गोरे हैज अ लॉट ऑफ मनी, अगर आप ट्रैवल करोगे पैसे नहीं होंगे, यू हैव. लेकिन मेरे साथ ये सलूक नहीं किया गया. मैं जब निकली तो उन्होंने दे चार्ज मी एक्स्ट्रा. कहाँ क्योंकि पर हुआ आप था ये? कैलाश, कैलाश। रंबूर वैली में. Okay. आई वाज कैंपिंग देयर. उसने मुझे पहले पैसे कम बताए. जब मैं वहां से निकल रही थी तो वो मुझे लड़ पड़ा कि आपने पैसे मुझे कम दिए. एंड आई वाज लाइक कि मैं लोकल हूँ और सोलो ट्रैवलर हूँ, आप मुझसे इतना चार्ज कर रहे हैं. और वो 2 महीने से बैठे हैं अपने कैंप में, उनसे 1 रुपया चार्ज नहीं किया जा रहा. गोरा, हमारे मुल्क में जब एक गोरा आता है ना तो एवरीबडी इज लाइक हु, कोई एलियन कोई है, और अब हमें प्रूव करना है इसको कि हम एक अच्छी नेशन है. मैंने ये बहुत देखा है, लोकल्स के साथ उस तरह का बिहेवियर नहीं होता जो गोरों के साथ. अगर दैट्स व्हाई हम वो एक टाइटल अर्न करके बैठे हुए ना, मोस्ट हॉस्पिटेबल कंट्री इन द Yes. वर्ल्ड. तो आई गेस उस टाइटल को हम अब ना वो सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं. यस, डेफिनेटली. हालांकि आपको फिर अपने लोगों के साथ भी ऐसा करना चाहिए. अब आप देखेंगे इतने नहीं, सारे. हम मेहमान नहीं है भाई, हम तो खुद मेजबान है ना इस मुल्क के. हाँ. वो जो बाहर से आ रहे हैं वो मेहमान है हमारे, उनके लिए हम मेहमान नवाजें, अपने वालों के लिए नहीं है. बिल्कुल भी नहीं है. और उल्टा आप अपने वालों से तो कमाना है. और लूटना है बल्कि उनको. बहुत ऐसा सारे, होता है. बहुत ज्यादा होता है. मैं जब मुझे टू बी ऑनेस्ट बहुत सारी जगहों पे बहुत प्रिविलेजेस मिलते हैं, लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे मैंने लोगों का बिहेवियर देखा है विद मी. अगर मेरे साथ कोई गोरा है तो गोरे के साथ और मेरे साथ लोगों के बिहेवियर ही फर्क हो जाते हैं. मतलब ट्रीटमेंट में फर्क है आपको. बहुत ज्यादा. अब जैसे एक जगह पर आई हैव सीन कि उसने मुझे पानी पकड़ाया, तो मैंने उसे कहा पानी देना, उसने मुझे ऐसे करके पानी पकड़ा दिया. इवन आई कांटेक्ट भी नहीं, कुछ भी नहीं, कि जैसे अच्छा ले जाओ. ओके, गोरा है, उसको ने हाय और पानी और ये सब. एंड आई वाज लाइक अगर ये भी आप मेरे साथ कर लेते तो क्या होता. जैसे आई वाज लोकल, आई एम ब्राउन स्किन. तो वो एक बहुत नेक्स्ट टाइम यू शुड ट्राई बीइंग अ ब्राजीलियन. हाँ, कर सकते हो आप. एक आपके लिए एक सोशल एक्सपेरिमेंट होगा कि आप एक चीज इंग्लिश में मांग के देखें उससे, उसका बिहेवियर चेक करें, फिर उससे उर्दू में बात करें. आप देखिएगा क्या ड्रास्टिक चेंज आता है. और ये है. मुझे अक्सर लोग नेपाली और इंडियन कहते हैं. मुझे अक्सर लोग ट्रैवल में कहते हैं कि आप इंडियन है. अब आई डोंट नो क्यों कहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है. लेकिन जब मैं उन्हें फीचर्स वगैरह या और जब मैं उनको कहती हूँ ना कि नहीं, तो साथ उनकी ना एक टोन चेंज होती है. अच्छा मतलब या एक टोन चेंज होती है, जुबान जो भी हो, लेकिन एक जरा उसमें आता है कि अच्छा ठीक है, इजी सीन है, अपने ही है. अपने. हाँ, हम अपनों को इतनी इज्जत नहीं देते, हम बाहर वालों को देते हैं. इट ये इज ज्यादा वेरी है. कॉमन इन आवर सोसाइटी. अच्छा भाई, हम आते हैं आपकी सोलो ट्रैवलिंग पे. पहली बार कैसे डिसाइड किया कि अकेले जाना है, और हर्डल्स क्या आई थी, और उन तमाम लड़कियों के लिए जो जाना चाहती हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पूरा एक. मैं कहूँगी कि ना करो सोलो ट्रैवलिंग जब तक बाहर निकलना नहीं आता. ना करो सोलो ट्रैवलिंग जब तक लोगों से बात करनी नहीं आती, जब तक हैंडल करना नहीं आता. सोलो ट्रैवलिंग को हमने सोशल मीडिया पे बहुत ग्लोरीफाई कर दिया, लेकिन इतनी ग्लोरिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अंधाधुंध कोई नहीं जाता, कोई भी नहीं जाता. जो बता रहा है ना कि यार कितना खूबसूरत नज़ारा है और मैं तो आ गया, बस कल सोचा था आज आ गया, ऐसा नहीं है. उसके पीछे एक प्लानिंग है, एक माइंडसेट है. मेरी बचपन से एक ट्रेनिंग रही है. मेरे अब्बा हमेशा कहते थे, एयरफोर्स से रिटायर्ड थे, तो मेरे अब्बा ने सोलो ट्रैवलिंग तो मेरी कभी नहीं सपोर्ट की, लेकिन इन लाइफ ही हैज़ डन अ लॉट फॉर मी, मेरी स्ट्रेंथ में एंड एवरीथिंग. तो हमेशा कहते थे देयर इज़ नो जॉब विदाउट रिस्क, यू हैव टू डू दिस व्हेन समवन इज डूइंग दिस. हमेशा मुझे कहते थे, जब शॉपकीपर के पास जाना तो ये आपको ऐसे दिख रहा था, और फिर वो बताते थे कि ये इस तरह नहीं दिखना चाहिए था, दिस इज रॉन्ग, दिस इज बैड साइड. हमेशा इस तरह की बातें. तो ऐसी ट्रेनिंग नहीं होती हमारी सोसाइटी में. हमारे तो पेरेंट्स ही शायद हमसे इतनी कन्वर्सेशन ही नहीं होती, वो हमें बताएंगे. फादर नहीं करते हमारे, शायद मदर कर ले बेटी से, बाप नहीं करता. पापा बहुत ज़्यादा बाहर रहे हैं, लेकिन जब आते थे ना उनकी कुछ चीज़ें मेरी लाइफ में बहुत बड़े बड़े लेसन्स, और सोलो ट्रैवलिंग में उनकी बहुत सारी टीचिंग्स ने बहुत हेल्प किया मुझे. तो मैं यही कहूँगी लड़कियों को कि अगर बाहर निकल के शट अप कॉल देनी नहीं आती, किसी को सिर्फ ये बताना नहीं आता, सिर्फ एक नज़र से कि इट्स डन, तो मुझे देख रहा है तो मैं भी तुझे देख रही हूँ, देख सकती हूँ, ठीक है. अगर कोई आपको फॉलो कर रहा है तो उसको घर छोड़ के आओ, उससे डर के भागो मत. उसको घर छोड़ के आओ, भाई तुम आगे लगो. मुझे कोई भी स्टॉक कर रहा होता है ना, मैं उसको उल्टा स्टॉक करने लगती हूँ. मैं आहिस्ता कर लेती हूँ बाइक, और मैं उसके पीछे 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 पीछे, वो खुद ही तेज करके भाग जाता है. मुझे हमेशा, मेरा दोस्त भी एक था, वो कहता होता था कि यार तुम छोड़ा करो. मैं कहती हूँ नहीं, क्यों मैं छोड़ूं, मतलब वो मैं आगे हूँ, कहीं ना कहीं से मुझे स्टॉक कर रहा है, मैं पीछे हूँ, मुझे पता है कहाँ जा रहा है.
राइट। और फिर एक और बहुत ट्रिक होती है कि आप इशारा राइट का दो, फौरन से लेफ्ट हो जाओ और फिर निकल जाओ। वेरी कॉमन इन कराची। वेरी तो ये छोटी छोटी चीजें मैंने रोड एथिक्स और रोड में किस तरह से करना है, तो ये चीजें अगर नहीं आती। अब जैसे मैं लड़कियों को देखती हूँ, बाहर निकलती हैं किसी लड़के ने देखा ही है तो अब्बा के पास रोते रोते आई हैं, तो कैसे सोलो ट्रैवल हैंडल कर सकती है, राइट। तो हर्डल्स मुझे सबसे पहले तो खानदान की तरफ से आती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म आपको अपनों से मिलता है। स्ट्रेंजर्स आपको बहुत अच्छी फैमिली भी बन सकते हैं, स्ट्रेंजर्स आपको प्रमोट भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने मैंने तो कभी और किसी को बताया ही नहीं था कि मैं जा रही हूँ। सबसे बड़े फैंस ही आपके स्ट्रेंजर्स होते हैं। यस, डेफिनेटली। बाकी सारे तो टांग खींचते हैं। टांग खींचने के लिए होता है। और दूसरा ये कि जब मैं ट्रैवल पे निकली, सबसे बड़ी हेजिटेशन जो मुझे थी ना, टू बी ऑनेस्ट, उससे पहले मैं 1-2 ट्रैवल एजेंसी के साथ किया था इस तरह से, ताकि मैं यूज्ड टू हो जाऊँ रोड्स की, उधर के लोगों की, जहाँ मैं जा रही थी। मुझे रोड्स की इतनी टेंशन नहीं थी, मुझे लोगों की, मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन थी मेरी बाइक को कोई मसला हो गया तो मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं अकेली होती हूँ ऑन द रोड, सुनसान रास्ते होते हैं, इस तरह की सारी चीज़ें। तो मेरे दूसरे टूर में मेरी बाइक पंक्चर हो गई थी, और जब मैं वहाँ पे, और लेकिन अल्लाह का शुक्र है मरी हाईवे था, तो मरी हाईवे आपको पता है वो चलती रहती है, रोड है। लेकिन वो ऐसी रोड है कि तब ये इतनी खूबसूरत जो भी बनी हुई ना, पेव्ड, वो नहीं थी। और मैं जब जा रही थी तो मैंने बहुत सारे लोगों को रोका, और फिर मुझे पता लगा कि आपका सहारा भी कोई नहीं होता, क्योंकि सच में क्योंकि बहुत सारे लोग आपको सिर्फ देख के चले जाते हैं, और बहुत सारे लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं कि तुम आई क्यों। उसका सोल्यूशन निकालने की बजाय आपको आके पहले 4 बातें सुनाएंगे, उसके बाद और एंजाइटी देंगे, और उसके बाद ये होता है। उस दिन भी हुआ था, मेरे पास एक गाड़ी वाला आया है, और मतलब हेल्प करने की बजाय वो हेट्रेड शो कर रहा है मुझे कि ये आती क्यों है, लड़कियां निकलती, औरतें निकलती क्यों हैं, तुम्हें अगर ये करना नहीं आता, वो करना नहीं आता। और फिर मुझे पता लगा कि ओह एक्चुअली ये नेगेटिव बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि मुझे अपना काम खुद आना चाहिए। आई शुड नॉट स्टॉप देयर, आई शुड लर्न कि मुझे कहीं से अगर मैं फंस गई हूँ तो क्या करूँ। फिर खैर एक अल्लाह का बंदा, अच्छा बंदा था, वो रुका, वो फिर आगे गया, उसने जाके पंक्चर वाले को बुलाया, वो फिर वापस आया। इस तरह के लोग भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं। वो 2-3 घंटे में वहाँ खड़ी रही, और बहुत वो मेरा हेक्टिक टूर था। फिर मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंची। लेकिन ये सेकंड टूर था आपका? ये मेरा सेकंड था सोलो। मैं जा रही थी उस वक्त नथरगली की तरफ, मतलब इट वाज छोटा टूर था। और फिर उसके बाद उसने मेरी हेल्प की, और फिर मैं आगे गई। फिर मैंने पूरी रात ओवरथिंक किया। फिर मैंने उस रात ये किया, ये एक छोटी सी टिप हो सकती है कि जितने भी बाइक के मसले हो सकते हैं, यूट्यूब पे उसको डाउनलोड कर लो वीडियोस। ओह नाइस। उसमें यह है कि आपको हो सकता है कि कोई ऐसा मसला आ जाए जो आपको सीख के भी ना समझ आ रहा हो, तो आप बाइक की एक डिटेल वीडियोस, बाइक के पंक्चर कैसे लगाना, ये सब कुछ डाउनलोड कर लो। आपको आ गया पंक्चर लगाने? हाँ, अब तो मुझे आता है। nice. उस वक्त मैंने जाके रात को, क्योंकि मैं पैनिक थी ना, तो मुझे कल कुछ और ना हो जाए, तो मैंने वो सारी वीडियोस डाउनलोड कर ली। लेकिन फिर जब मैं पंजाब वापस आई हूँ लाहौर, और आकर मैंने सबसे पहले पंक्चर लगाना सीखा। वो लड़कियाँ जो सोलो ट्रैवलर बनना चाहती हैं, करना चाहती हैं सोलो ट्रैवल, उनको पंक्चर लगाने भी आने चाहिए, उनको पार्ट टाइम बाइक मैकेनिक भी होना चाहिए खुद से, उन्हें एक छोटा मोटा टार्जन भी अपने अंदर रखना है कि कहीं जंगल में कहीं फंस जाएं। कभी फंसी आप? उतरोर से बदगोई, मैं CD 70 पे गई थी, एंड आई एम द फर्स्ट पाकिस्तानी फीमेल जिसने ये किया। बहुत जीप ट्रैक है ना वहाँ, तो लोकल्स भी स्लिप कर रहे थे। मुझे लोकल्स ने वार्न किया था पीछे कि आप ना इस रास्ते से ना जाएं, लेकिन मैं करने ही वो एडवेंचर आई थी। तो मैंने उन्हें बोला कि नहीं, मैंने एक आदमी को अपना सामान दिया 70 पे, क्योंकि मुझे पता था कि सामान की वजह से मैं फंस सकती हूँ, वैसे मैं बाइक निकाल लूँगी, क्योंकि उतर के भी बंदा रेस थे ना, तो बाइक चले ही जाती है। तो मैंने उसको सामान दिया, मैं कहा तुम पीछे पीछे आ जाना मेरा सामान, लेकिन नंबर एंड एवरीथिंग मैंने उसे कर लिया। लोग अच्छे होते हैं, मुझे पता है कि सामान कुछ कपड़े थे, कुछ खास था नहीं। मैं चले गई वहाँ पर, मैं जंगल रास्ता, उतरोर से बदगुई पूरा जंगल है, वहाँ पे ना कोई होता, ना बंदा ना बंदे की जात, उधर मैं फंसी थी बिल्कुल। कितने घंटे का ट्रैक था? सुबह 10 बजे निकली थी, रात को 1 बजे पहुंची थी कुमराट। डायरेक्ट फ्रॉम कलाम से कुमराट में पहुंची। बीच में कोई स्टेशन नहीं था, कोई स्टॉप कुछ भी नहीं है वहाँ पर। एक तो ये कि जीप्स के साथ जाते हैं ना लोग, बाइक्स पे जाते ही नहीं है, तो जीप से तो ईजी है कि आप ग्रुप होता है तो आप इतना लंबा ट्रैवल कर सकते हो। मुझे एक और चीज़, मुझे मेरे एक दोस्त ने, कहने को वो ट्रैवलर है लेकिन उसने मुझे गलत गाइड किया। उसने मुझे कहा कि उतरोर में आप गेस्ट हाउस मिलेंगे, लेकिन लोग आपको आपके एज अ सोलो फीमेल ट्रैवलर के लिहाज से एडवाइस नहीं करते। उतरोर में गेस्ट हाउस है लेकिन सेफ नहीं है, वहाँ पे आपको एक औरत नजर नहीं आती रास्ते में, वहाँ पे मर्द ही मर्द होते हैं, वहाँ पे इतना अनसेफ है ना रहना, और मेरे लिए अनसेफ जगह पे रहने से बेहतर चलते रहना है।
मैं चाहे रात को सफ़र करती रहूँ, लेकिन आप ऑन द मूव हो, ताकि किसी को ये पता ही ना हो कि यहाँ पे ये स्टे कर रही है। और वो रास्ता मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं उधर स्टे कर सकती हूँ, तो बस इसलिए इट वाज बर्न आउट, बहुत ज़्यादा मुझे बर्न आउट हो गया था। जंगल में मैं फंस गई थी उधर। अल्लाह का शुक्र है मेरी बाइक को कोई मसला नहीं हुआ था, लेकिन बाइक हीट अप बहुत कर रही थी। छोटी है, उसका ये बेचारे की पावर भी नहीं है इतनी। लेकिन फिर रास्ते में उतरोड़ के वो बंदा जिसने मेरा सामान रख पकड़ा हुआ था, वो 125 पे था, तो वो मेरे मतलब मेरी स्पीड के साथ मैच हो गया और वो आगे निकली। उसने मुझे कहा कि मेरी ना बाइक बहुत हीट अप हो रही है, आप ना रुक जाए। जंगल था। मैंने उसका मेरी तो नहीं हो रही ना, आप आ जाओ पीछे पीछे। तो आगे से मुझे कहता है कि नहीं नहीं, हम साथ चले जाते हैं, आगे ना बहुत सुनसान है, आगे खतरा है। मैंने अब मैं इंटिमिडेट तो हुई, लेकिन मैंने शो नहीं कराया। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं थोड़ी देर बस पीछे खड़ी थी, मैंने उसको आवाज़ दी कि लाला चलते हैं। तो वो आगे से ना कहता आपसे एक सवाल करना था ना। मैंने कहा जी। आपको शादी हुआ? और आई वाज लाइक कि ओके। क्या एज थी इन साहब की? ही वाज इन 30s। ओके। तो मैंने उनको बोला कि हाँ मेरा हुआ, मेरा बंदा आर्मी में है। तो ना आगे से कहता अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने कहा हाँ। और उधर उतरोड़ में सिग्नल्स नहीं आते। पूरा रास्ता कुमराड में सिग्नल्स नहीं आते, पूरा रास्ता कोई मेरा कांटेक्ट नहीं था किसी के साथ। आई हैड जस्ट जीपीएस डिवाइस जो मुझे बताई थी कि मैं सही जा रही हूँ बस। और मैंने क्या किया, मैंने एक उधर सिग्नल्स तो आते नहीं, लेकिन मैंने कॉल कर दिया हाँ मैं इधर पहुंची हूँ इस ऐसा। और उसने बोला कि इधर सिग्नल्स नहीं आते तो ये किससे बात कर रही है। उसे ये पता लगा शी इज समवन स्पेशल, या स्पेशल फोर्स है इसके ऊपर कि जिससे इसको स्पेशल सिग्नल। इट्स सो फुलिश तो टू सोलो ट्रैवलर को एक अच्छा एक्टर भी होना चाहिए। और इंस्टेंट जवाब देना आना चाहिए कि अब मैं पैनिक होके उसे कहूँगी तुम क्या कर रहे हो, ये क्या बात हुई तुम। मैंने उसको कहा हाँ हुआ, और मेरा बंदा आर्मी में मेजर है। और मैंने उसको फेक कॉल मिलाई, और मैंने उसको, और एक बहुत मजे की बात, मैंने अपने दोस्त से ना एक वॉइस रिकॉर्ड कराई हुई थी कि किधर हो वीरा, किधर हो, ठीक हो तुम। बस वो 2 मिनट बाद मैं चला देती थी उसके सामने। उसको लगा कि ये समवन इज देयर विद हर, देख रहा है इसको। फिर वो इतना सीधा। अच्छे ट्रिक है यार ये। सोलो ट्रैवलर का जो किसी के साथ कोई मर्द नहीं है, या तो एक इस तरह का साउंड ट्रैक होना चाहिए। साउंड ट्रैक। और फिर मैं चल पड़ी, और उसको इतना सीधा मेरे साथ गया है पूरा डर रास्ता। गया ना? बहुत डर गया। और थल में उसने जाके बोला कि मैं ना थक गया हूँ, हम थल में स्टे कर लेते हैं। मैंने उसको कहा कि थल में स्टे करने की जगह नहीं है, आपको लगता है कि मैं एज फीमेल यहाँ पे स्टे कर सकती हूँ? तो उसने बोला कि आगे ना रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे स्टे कर लेते, मैं आपको ना एक रूम ले देता हूँ, होटल दे देता हूँ। तो मैंने उसको बोला कि आपको मुझे रूम और होटल लेके देने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत अरसे से सोलो ट्रैवल कर रही हूँ, मुझे आपसे ज़्यादा अंदाज़ा है, आप इस चीज़ की टेंशन ना लें। लेकिन आप मेरे साथ चलेंगे, आप इधर नहीं रुकेंगे और ना मुझे छोड़ के जाएंगे। तो आगे से मुझे कहता कि नहीं मैं चल तो लूँगा आपके साथ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कन्विंस करने लगा कि इधर ही रुको। वो बहुत फिशी था मेरे लिए। तो मैंने उसको बोला कि अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपकी बहन होती, आपकी माँ होती, आप यहाँ पे छोड़ते 2 मिनट के लिए ना? कहता कि नहीं। तो मैंने उसे बोला कि मेरा भी यही हिसाब है भाई, मैं यहाँ पे ट्रैवल करने आई हूँ, तो आप इस तरह मुझे छोड़ तो नहीं सकते ना, और मैं इस तरह जा नहीं सकती। उसने मुझे कहा कि मैं आपको कुमराट तक छोड़ के आऊँगा। उसका ये जेस्चर मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसको कुछ बात समझ आई कि रियलाइज किया उसने। या। और फिर उसके बाद हम आगे गए हैं, फिर वो मुझे रास्ते में रोक रोक के कन्विंस कर रहा था कि आप इधर रह लें, आप उधर रह लें। मैंने उसको बोला, आई गेस इनकी कमीशंस भी होते हैं, हम उसके चलो इंटेंशन पे उस तरह से शक नहीं करेंगे, बट कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बायसनेस होती है इनकी। बिल्कुल होती है, लेकिन एज अ सोलो ट्रैवलर आपके 14 तबक रोशन होते हैं ना, आपको कहीं रुकना होता है, कहीं पे आपको स्टे करना होता है सेफ, क्योंकि आप इतना अनसेफ फील कर रहे होते। और उसने जो पहले हरकतें की थी उससे मैं अब टोटली अनसेफ फील कर रही था वो थोड़ा सा। या। तो फिर उसने मुझे खैर कुमराट पहुंचा दिया, लेकिन उसने कुमराट में ही मुझे आधे रास्ते पहुंचा दिया बस। कहा था आगे कुमराट का रास्ता जहाँ आपने जाना है ना वो आ जाएगा। तो खैर वो इतना ज़्यादा तंग कर रहा था कि मैंने कहा ठीक है भाई तुम जाओ। वो चला गया। अब वो घंटा आगे था जहाँ मैंने रहना था, और वो रात हो गई है, 12:30 हो गए हैं, काली अंधेरी कुमराट की रात। वो वापस पलट के कहाँ जाएगा इतनी रात को? साथ ही आ जाता। वो नहीं गया। वो आगे पता नहीं क्यों नहीं गया, लेकिन ऑब्वियसली वो भी पीछे ही रुका था, थल में रुका था कहीं जाके। क्योंकि फिर और फिर जब मैं पहुंच गई अपनी जगह पर, आई वाज सो बर्न आउट। अगले दिन रात को 12 बजे नॉक होता है मेरा दरवाज़ा,
और मैंने पूछा कि कौन है, ये ना गार्ड कहता है ये ना आपसे बाहर कुछ लोग मिलने आए हैं। रात के 12 बजे कुमराड में मुझे कह रहे हैं आपसे बाहर लोग मिलने आए हैं। मैंने फौरन से कॉल की जो होटल के थे, मैंने उन्हें कहा कि मुझे इस तरह से नॉक कर रहे हैं आके गार्ड, और वो ये बात मुझसे कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि गार्ड को किसने हक दिया है कि वो लड़कियों के रूम्स जाके खटखटाए exactly. और वो आके डायरेक्टली तुम्हें क्यों बोल रहा है, हमें क्यों नहीं बोला उसने। कहता विल हैंडल। हम लोग उधर गए तो वही आदमी आया हुआ। खैर जब मैं वही आदमी था, अपने साथ 3-4 लोग लेके आया था, उसे कहीं मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखी और कहता कि मैं लड़की को छोड़ के आया हूँ, वो सेल्फियां लेने आए हुए थे मेरे साथ रात को 12 बजे। अच्छा, तो उसने उसे बोला कि रात को 12 बजे कोई चेक करें आप, या छोड़ने नहीं आया, सेल्फी लेने आ गया। तो उसने आगे से बोला कि रात के 12 बजे की हम ना परमिशन देते हैं ना आप उनसे मिलेंगे, और अब अगर आप हमें यहाँ पे कुमराड की, क्योंकि वो तुरोर का था, कुमराड की इस जगह पे इस कुपरी वैली में नजर आए तो हम आपको सू कर देंगे, हम बता देंगे गार्ड को कि ये बंदा बार बार आ रहा है, उसको तंग ना करें। तो आई वाज लाइक, और दूसरा ये कि उन्होंने बोला कि यहाँ पर ना औरत इतनी कॉमन नहीं है। कुमराड में पहली औरत थी मैं जो सोलो गई थी इन ऑन बाइक, वहाँ की पुलिस भी इतनी हुई हुई थी इंटिमिडेट, बार बार आके पूछ रही है वो सोलो ट्रैवलर आई थी, वो किधर गई, बहुत ज्यादा पूछ रहे थे वो। तो इतना अनकॉमन था उनके लिए। दैट वाज अ वेरी ट्रेजिक स्टोरी। वहाँ से वापसी आपने किस तरह की थी, क्योंकि ट्रैक तो वही था वापस जाने का भी? सुबह की थी ना। ओके, सुबह की थी। और दूसरा ये कि वो गम से गुजर हुए इंसान तो मिट जाते हैं रंज। मुझे मैंने इतना गंदा रास्ता उसका ये कर लिया था, तो उतराई तो फिर इजी होती। ओके, हाँ तो आसान है। या वेरी एडवेंचरस। कभी ऐसा हुआ कि आप ट्रैवल पे निकली और आपने रिग्रेट किया कि यार मुझे नहीं करना चाहिए था ये? बदगोई वाला। मैंने कहा यार मुझे जो लोग कह रहे थे ना कि नहीं करो, लोकल भी पीछे कह रहे थे, तो वो ठीक कह रहे थे। मुझे शायद ये 70 पर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मुझे इस बाइक ने बहुत तंग कर दिया था। और वो होता है ना कि आप एक कड़वा घूंट तब भरते जब वो पता हो कि पीछे भी खाई आगे भी खाई, तो कहीं छलांग मार देते। वहां पे भी रुकने की जगह थी नहीं, उतरो और बंदे ही बंदे ना, कोई औरत नजर आ रही है। और औरत भी ना वहां पे ऐसे है कि अगर औरत चल भी रही है ना, तो आप, मैं एज ए लड़की रुक के उसको कहूंगी ना बात सुने, तो वो ऐसे करके भाग जाएगी। वो इतना डरते हैं किसी से। तो वहां पे ये सीन था, तो मुझे था कि बस मैंने चलना है। लेकिन आई गेस आप एलियन होते हो उनके लिए, एक तो कल्चरल डिफरेंस, दूसरा वो आप एक न्यू स्पीशीज है उनके लिए, तो एक डर है कि हिचकिचाहट कह लें तो है, रहता है वहाँ पे। आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन पाकिस्तान में इतनी खूबसूरत जगह हैं जिनको हम इतना कैश कर सकते हैं उनसे। कौन लेकिन उतरोर खुद एक बहुत खूबसूरत जगह है। रास्ता मुश्किल है। एक और चीज, मैं आई वेंट टू चित्राल अब एक बहुत कॉमन जगह है जहाँ पे लोग जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा टूरिज्म गिलगित की क्यों? बिकॉज दे आर सो सिविलाइज्ड। हॉस्पिटल की बात सिविलाइज्ड भी। अब चित्राल में मेरा पुलिस के साथ एजुकेशन का फर्क है। एजुकेशन का फर्क है डेफिनेटली। हालांकि उधर बहुत सारे कैलाश तो चित्राल ऑलटुगेदर डिफरेंट सीन यार, वही ना चित्राल का हिस्सा है। लेकिन कितना फर्क है। उधर के लोगों को इतनी एजुकेशन है, किस तरह से बात करनी, इंग्लिश आती है वहाँ के लोगों को, उर्दू नहीं आती, इंग्लिश आती है। 90% प्लस लिटरेसी रेट है वहाँ का बहुत। और वहाँ पे कोई भी वायलेंस नहीं है, उधर 0 क्राइम रेट है। ऑलमोस्ट जीरो, बिल्कुल जीरो तो कहीं नहीं होता, ऑलमोस्ट जीरो है, 0 क्राइम रेट है। मतलब इतनी सेफ, इतनी अच्छी। और वही चित्राल का पार्ट और अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग, ठंडे मिजाज के, तमीज की आप बात करेंगे तो आपको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे। अनलाइक बहुत सारी जगहों पे ना हम, खैर वो भी हमारे मुल्क के जैसा है, और हर शहर का, हर इलाके का ना अपना एक मिजाज होता है। कुछ कहीं की मिजाज में ही सख्ती होती है। केपी के कुछ बेल्ट्स हैं, आप वहाँ पे एज ए टूरिस्ट जाते हैं तो आप खुद इनसिक्योर फील कर रहे हैं, चाहे आप मर्द हो या खातून हो। कहीं ना कहीं वो डर एक फील आपको उनके लहजे से कह लें, उनके देखने के तरीके से कह लें, वो इंटेंशनल नहीं होता, वो उनके मिजाज का हिस्सा होता है। तो हमें ये भी समझना चाहिए कि उनकी इंटेंशन गलत नहीं है, उनका तरीका यही है। हम चित्राल में इसलिए कंफर्टेबल फील करते हैं कि वो बड़े इजी गो, हंस के स्माइल करके बात करेंगे, उनकी बात करने का तरीका थोड़ा सा नर्म होता है, तो हम ज़्यादा कंफर्टेबल इसलिए फील कर रहे होते हैं। कहाँ ज़्यादा एंजॉय किया आपने बीइंग अ सोलो ट्रैवलर, जहाँ सबसे ज़्यादा सेफ फील किया हुआ आपने, और जहाँ आप उन लड़कियों को रेकमेंड करेंगी जो जाना चाहती हैं? कश्मीर।
ओके। कश्मीर एक उफ, कश्मीर को जो कहते हैं ना कि जन्नत नज़ीर वादी है, नीलम वैली पूरी? वो तो भी देखी नहीं है किसी ने जो जन्नत नज़ीर वादी है। अच्छा। हमने इतना गंद नीलम में अब कर दिया है हम्म, कि वो जन्नत की बजाय पता नहीं क्या बन गया है। लेकिन जो मैं कहती हूँ आई डोंट वांट टू नेम इट, ताकि लोग जाएं ही ना और वहाँ गंदा और वो जन्नत ही रहे। अच्छा। लीपा वैली आसमान से उतरी हुई वादी है जिसके अंदर जरा गंद आपको नजर नहीं आएगा, जिसमें इतना सब्जा है, जिधर के लोग आई वुड ऑलवेज से कि जहाँ डेवलपमेंट होती है ना वहाँ के लोग एक्सप्लॉइट हो जाते हैं बहुत सारी, क्योंकि वहाँ पे बहुत टूरिस्ट आता है, वो और तरह से बिहेव करते हैं। एक प्योर जो कल्चर होता है वहाँ पे टूरिज्म हमेशा कम होती है। टूरिज्म या तो होती नहीं है, बहुत कम होती है। वहाँ के लोगों को एक तो उर्दू भी बहुत कम बोलते, वो उर्दू ही है लेकिन बहुत सारे अल्फाज नहीं आते, समझ नहीं आते उनको। और दूसरा, उनके लिए टूरिस्ट इतना एलियन है, वो लड़का हो या लड़की हो, कि आप गुजर रहे होगे ना तो यू फील लाइक आप रेड कार्पेट पे चल रहे हो। इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं देखने के लिए, या वो इतने ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं लोग। उधर इंटरनेट नहीं गया इसलिए भी लोग बहुत प्योर वहां पर हैं। और जो लैंडस्केप है लश, इतना लश ग्रीन, इतना, और वहाँ पे अभी भी बारिशें, मतलब जुलाई, वह गर्मी तो आती नहीं है क्योंकि वहाँ पे ना ग्लोबल वार्मिंग है, ना वहाँ पर लोग गंद करते हैं। लोग अपना सब्जा उगाते हैं, अपना खाते हैं। दे आर जस्ट टू गुड। और अगर उन्हें कोई फ्रूट चाहिए तो वो भी 2-4 दिन बाद पहुँच रहा होता है सिटी से, तो वो कहते हैं कि अपना ही उगा लेते हैं, इससे ये बेहतर है। तो जो मैं कहूँगी कि सेफेस्ट गिलगित भी है, चित्राल भी सेफ है, किसी हद तक सेफ है बहुत, लेकिन जो खूबसूरती के हवाले से सेफ मैं कहूँगी ना, लीपा इज ऑन टॉप ऑफ इट। सकर्दू जैसे है, बहुत सारे लोग, सकर्दू में तो मोस्टली लोग फ्लाइट लेके जा रहे हैं। मैं भी आपको ये कह रही ना कि सकर्दू को एक्सप्लोर हुआ है, हुंजा एक्सप्लोर हुई वो है, ट्रैक एक्सप्लोर नहीं हुआ, ट्रैक एक्सप्लोर नहीं हुआ हुआ। और वहाँ पे रोड्स भी बन गई हैं, तो काफी सारा टूरिज्म भी डेवलप हो गई है वहाँ तक बाइक पे सकर्दू। हाँ, अभी लाहौर से रोड बनने के बाद हाँ। कितना टाइम लगता है पहुंचने में? आप पे डिपेंड करता है। मैं रुक के जाती हूँ तो मुझे 5-6 दिन भी लग जाते हैं, 1 दिन 2 दिन में भी आप पहुंच सकते हो। बट वो ट्रैक इतना सुनसान है बरीरा कि अगर आप वहाँ पे बाइक खराब होती है या पंक्चर होती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। हुई वहाँ पे ऐसे बहुत सारे ट्रैक्स हैं पाकिस्तान में जहाँ पर इंसान ये सोचने बैठे ना कि यार अगर मैं यहाँ पे गया और बाइक को कुछ हो गया तो नहीं वो कुछ कर सकता। मतलब एक गांव से दूसरे गांव में कम से कम 150-200 किलोमीटर का फर्क आ जाता है। तो चित्राल सिटी से कैलाश भी ऐसे ही है, तब 3-4 घंटे तो लगते हैं, और बल्कि मुझे तो 5-6 लगे थे। मैंने कंटेंट भी बनाना होता है और मैं 70 पर होती हूँ, तो मुझे तो इतना टाइम तो आपको लगता है। अगर मैं ये सोचने बैठ गई कि यार मेरी बाइक को कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो मैं नहीं कर सकती ना। तो मैं पॉसिबल सोच कर कि कुछ एक्सट्रीम वर्स्ट पॉसिबल सोच के उसकी तैयारी करके जाती हूँ, ना कि सिर्फ ये सोच के कि ये हो जाएगा तो क्या होगा। कभी बाइक खराब हुई उस ट्रैक पे? नहीं, बाइक एक तो ये कि जब आपने इस तरह के ट्रैक पे निकलना है ना, उससे पहले आपने एक मैकेनिक को अपनी बाइक ज़रूर दिखानी है। इंजन ऑयल या ब्रेकिंग ये सब कुछ वो देखे। चित्राल में उतर के मैंने अपनी बाइक को मेंटेन करवाया था, उसका इंजन ऑयल भी चेंज हुआ था लाहौर से ऑन, हालांकि ज़रूरत नहीं थी लेकिन उसने कहा था आप कर लें। और बाकी सारी उसने ब्रेकिंग मेरी सारी देखी थी, क्लच उसने पूरी वायर चेंज की थी। तो ये सारी चीज़ें जब होती है ना तो बाइक को इतना मसला नहीं होता। 70 का फ़ायदा भी है ना कि वो हर जगह उसका मैकेनिक मिल जाएगा आपको। और एक दफ़ा टनल में, मैं अताबाद टनल में थी, एंड इट्स वेरी लॉन्ग टनल, खत्म ही नहीं होती जब चलते हो। उसमें मेरी बाइक खराब हो गई, और उसमें टनल के अंदर और बाइक ऐसे खराब हुई कि उसकी कुछ भी मैं ठीक नहीं कर पा रही थी। प्लग देख लिया मैंने, उसका बेसिकली ऑयल लीक कर रहा था, इंजन ऑयल, और इंजन सीज हो गया था। इंजन सीज नहीं हुआ था, वो मैंने प्रिकॉशन ये कि मैंने बाइक रोक दी। अगर मैं चलाती तो वो गिरता रहता और फिर सीज होता। तो मैंने, और ऊपर से बाइक स्लिप भी तो करी थी ना क्योंकि वो गिरी जा रहा था, और उसके ऊपर तो मैंने बाइक रोक दी। अब मैं अपने टॉर्च लेकर, एक तो मैंने विसल होती है हर वक्त मेरे पास रेस्क्यू के लिए, तो मैंने वो की, और एक मेरे पास नियॉन कपड़ा होता है यूं करने के लिए, तो वो कहीं भी अंधेरे में फंसू तो वो नजर आता है। मैं नियॉन को ऐसे करके मैंने अपनी बाइक पे लगा दिया डंडे पर, और साथ में मैंने वो विसल करना शुरू कर दी। लेकिन टनल, फिर आई रियलाइज कि टनल में तो कोई रोक ही नहीं सकता, वहाँ ब्रेक लगा दोगे तो सारी पीछे वाली बजेंगी, अच्छी खासी होती है वहाँ पर, अच्छी खासी होती है, तो दे कुडंट डू एनीथिंग। और काफी लंबा रास्ता पड़ा था। फिर मैंने बाइक को ना पकड़ के हाथ से चला, और मैं इतना थक गई, फिर मैं ब्रेक डाउन हुआ, बैठ के रोई अच्छा खासा। उसके बाद मैं दोबारा उठी, मैंने कहा अब यहाँ रोने से तो कोई फायदा नहीं है, शाम भी हो रही है। मैंने अपनी बाइक निकाली, सीट के बाहर की, और जब बाहर की तो फिर बैठी रही,
कोई आ नहीं रहा, अब टनल से कोई गुजर नहीं रहा, पहले इतने लोग थे, अब टनल से कोई गुजर नहीं रहा। फिर मैंने बाइक खड़ी की और अब क्योंकि बाहर निकल आई थी तो वो काफ़ी वहाँ पे रेस्टोरेंट्स बने हुए थे, ओके, तो मैं कुछ 1-2 किलोमीटर चली और मैंने रेस्टोरेंट वाले को जाके कहा कि इस तरह से मेरे बाइक वहीं खड़ी करके, बाइक वहीं खड़ी करके, तो वहाँ से कौन लेके जाएगा? हाँ, वहाँ से कोई लेके भी नहीं जाएगा और वो चल भी नहीं तो नहीं रही ना। हाँ ये भी है। ठीक है, फिर मैं निकली, मैंने उसको जाके बोला कि इस तरह मेरा प्रॉब्लम हो गया, तो उन्होंने अपनी बाइक पर आए हैं वो 2 लड़के, उन्होंने मेरी बाइक को देखा, उन्होंने कहा नहीं ये तो कोई लंबा मसला लग रहा है, और बाइक हीट अप करी। मैकेनिक्स थे वो? नहीं, अच्छा, ऐसे वो रेस्टोरेंट। ठीक है, और फिर उसके बाद कहते हैं कि हम ना उसको लेकर आते हैं मैकेनिक को ना। अब उन्होंने जाना था ऑल द वे अताबाद से जाना था करीमाबाद मार्केट, ओह, बहुत बहुत लंबा रास्ता। तो मैंने कहा अब मैं कितनी देर तक इधर स्टक रहूंगी, तो उन्होंने कहा बाइक इधर ही छोड़ दे। मैंने कहा बाइक नहीं मैं छोड़ूंगी इधर। कहते हैं सिग्नल्स हुंजा वगैरह है, नहीं आ रहे थे वहाँ पे? डेफिनेटली नहीं, टनल के पास तो बिल्कुल नहीं आते ना। बट वो जो रेस्टोरेंट वाला एरिया था वहाँ भी नहीं थे सिग्नल्स? उनका इंटरनेट नहीं था उनके पास, इट वाज नियर लक्सस हुंजा। ओके, और फिर उसके बाद एक ट्रक वाला गुजरा है, तो मैंने उसको रोका है, मैंने उसको बोला कि इससे मेरा मसला हो गया है, तो उसने कहा मैं ना बस इधर तक जा रहा हूँ, वो ज़्यादा आगे तक करीमाबाद। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने भी थोड़ी सी हिच हाइकिंग की, मैंने उधर बाइक लोड की साथ खुद भी, फिर वो मुझे आधा रास्ता उतारा, फिर अगला कोई आया, फिर मैंने बाइक रखी और खुद रखी, फिर मैं आधा रास्ता गई, इस तरह 3-4 बदल के मैं करीमाबाद पहुंची। वो 2 लोग मेरे साथ ही थे, दे वर गुड पीपल, काशान एक का नाम था और एक का मैं भूल गई। और फिर उसके बाद वो बारिश होने लग गई, उन्होंने मेरी सारी बाइक ठीक करवाई, हम बारिश में मेरे साथ वो पूरा दुईकर हुंजा मुझे छोड़कर आए थे, और वेरी नाइस पीपल। लेकिन वो मेरी लाइफ का जो एक्सपीरियंस था कि भाई मतलब बाइक का तो सारा काम ही आना चाहिए। बट चले काम आता भी है तो बरीरा ऐसे मौके पे स्पेयर पार्ट्स कहाँ से आएंगे आपके पास? नहीं आएंगे, टनल पे आप फंस गई हैं, कोई मैकेनिकल मसला, कोई पार्ट खराब हो गया, कहाँ से लाओगे? या तो एक अलग से बाइक के पीछे एक और बाइक आपकी एक्स्ट्रा चल रही हो, इसमें सबसे सामान पहले निकाल के आप तो लगाएं उसमें। आपने घबराना नहीं है, एक ये असूल है जिंदगी का। जोक्स अपार्ट, लेकिन इट्स वेरी रिस्की। और आप जिस तरह सोलो ट्रैवल कर रही हैं और हिचहाइकिंग जिसका आपने जिक्र किया, वो तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो लड़कों के लिए मुश्किल चीज़ है। आपने क्यों सोचा हिचहाइकिंग का? अच्छा, जिनको नहीं पता बता देते हम। हिचहाइकिंग होती है कि आपके पास अपना कोई कन्वेंस नहीं होता, आप लोगों से लिफ्ट लेके जा रहे होते हैं। कहाँ से कहाँ तक की आपने? मैंने कश्मीर में की थी, कश्मीर में ही बेसिकली की थी, नीलम तक मैं गई थी, मुजफ्फराबाद, और मैं मतलब बेसिकली मैं यहाँ से बस पे गई थी और फिर मुजफ्फराबाद, लाहौर से हाँ, बस पे गई थी क्योंकि मुझे पता है ना कि लाहौर से कश्मीर जाना थोड़ा रिस्की है, वहाँ कश्मीर इज सेफ। फिर जब मैं गई वो मुझे एक बंदा मुझे मिला, ट्रक वाला ही था, मैंने पहले देखा उसके ट्रक में क्या है, ट्रक में एक आदमी बैठा है और वो सिगरेट वगैरह पी रहा था, तो मैंने कहा नहीं ये नहीं मुझे ठीक लग रहा, आगे। जब मैं फिर खड़ी हुई हूँ देख रही हूँ, एक बाइक वाला आया है, मैंने उसके साथ औरत बैठी हुई थी, मैंने कहा नहीं आगे। अच्छा, फिर मैं देखती थी, फिर एक गाड़ी वाला था, हिचहाइकिंग भी करनी है लेकिन नखरे पूरे क्योंकि ऑब्वियसली सेफ्टी फर्स्ट था। जरूरी, ये जरूरी है, अपने फिल्टर्स ऑन रखने आप। यस। और उसके बाद फिर मैंने एक औरत मिली थी, वो गाड़ी में, मतलब उसके साथ कोई बंदा था, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया कि मैंने उनको बोला कि मैंने इधर तक जाने था, कहा मुझे छोड़ दें, उन्होंने मुझे आउट ऑफ वो वे ही ले गए, लेकिन वो कोई गलत उनका इरादा नहीं था, वो जा ही उस तरफ रहे थे, उन्होंने मुझे किसी और ही रास्ते पहुंचा दिया जहाँ मुझे पता ही नहीं, कहते हमने अब आगे जाना है, अब यहाँ रुक जाए। अच्छा, मैं वहाँ रुकी हूँ, ना सिग्नल ना कुछ, वहाँ पे एक लड़का गुजर रहा था बाइक से, तो मैंने उसको बोला ये नीलम को, क्योंकि मैं बहुत न्यू भी थी, तो मैंने उसको बोला कि तुम ये नीलम का रास्ता, तो आगे से मुझे कहते नीलम वो इस तरफ है, आप इस तरफ चल रही हैं, और मैंने उसको कहा मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रही। जिनसे आपने लिफ्ट ली उनको बताया नहीं था कि आप कहाँ जा रही हैं? मैंने बताया था उनको, आई डोंट नो, पंजाब से होंगे, गलत रास्ता। आपने मुझे बताया था आप लाहौर से आई हैं, फिर बदला लिया है। उसके बाद सॉरी। उसके बाद बस फिर उस लड़के ने मुझे कहा कि मैं आपको छोड़ दूं, मैं कहा नहीं नहीं। अच्छा, मैं यहाँ पे ना एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैंने अपने एक लाहौर के दोस्त से ये बात डिस्कस की थी कि यार ये जो गलत एड्रेस बताने वाला सीन है, कह रहा यार ये जानबूझ के नहीं है, ये पार्ट ऑफ द कल्चर है कि अगर उसको नहीं भी पता ना, वो सिर्फ अच्छा बनने के लिए कि यार बेचारा एड्रेस पूछने आया है, कि मायूस ना हो, वो गाइड कर देगा यार आगे से जाकर राइट ले लो, बोला कहीं ना कहीं तो पहुंचेगा ही ना वो, कि तो इंटेंशन गलत नहीं होती कि इसको भटकाना है या कुछ करना है, वो बेचारा एक अच्छे रवैये की वजह से वो गलत गाइड कर हाँ, दिस इज करेक्ट। हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही होता है। हाँ, तो उन्होंने भी यही किया था कश्मीर वाले भाई ने। फिर उसके मैं बहुत ज़्यादा चली,
फिर चली, उसके बाद फिर मुझे एक वैन नजर आई, हम्म। फिर मैंने उसको कहा मुझे मुजफ्फराबाद छोड़ के, फिर मुझे वापस जाना है, मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी। उसने मुझे एक बहुत फिशी उसने हरकत की, मुझे वो ना, जहाँ से मैं आई हूँ वो पेव्ड रास्ता था, लेकिन जहाँ से वो मुझे लेके जा रहा है वो बिल्कुल ऑफ रोड है। ओके। और मैं उसको कह रही हूँ कि यहाँ भाई ये रास्ता नहीं है, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? तो वो आगे से कहता है कि नहीं नहीं बाजी, हमने भी इधर जाना है, यहाँ से मुजफ्फराबाद का रास्ता निकलेगा। ओके। तो मैंने उसको बोला कि मुझे इधर ही उतारे, वो रोके भी ना। कहती नहीं नहीं निकलेगा, आप कहाँ जाएंगी? मैंने कहा भाई मैं जिधर भी जाऊँ मुझे इधर उतारो। उसने मुझे कहा कि नहीं नहीं आप मैं आपको छोड़ दूंगा ना, बस थोड़ा सा ही रह गया। मैं क्या थोड़ा सा रह गया? थोड़ा सा नहीं है, क्या चीज़ थोड़ी सी रह गई? उसने कहा ना थोड़ा सा रह गया। मुझे बहुत खटकी वो बात कि क्या थोड़ा सा रह गया, क्योंकि मुजफ्फराबाद तो लंबा है। आई जंप्ड, मैंने जंप कर दिया क्योंकि ऑफ रोड था ना, तो ठीक है। हल्की गाड़ी चल रही थी, ठीक है। तो मैंने जंप कर दिया और वो रोक भी नहीं सकता था क्योंकि हम एक स्टीप पे थे। ओके। उसके बाद फिर मैं वापस आ गई, वापस के साथ मैं पैदल तो चलती आपका रही लगेज, आपका बैग आपके पास ही था? आई हैड माय ओके। बैकपैक छोटा ठीक। सा। फिर मैं चलती रही, वापस आई हूँ। वापस आके फिर मुझे ट्रस्ट ना हो किसी पे कि मैं किस पे ट्रस्ट करूँ ना करूँ ना, फिर मैं आराम से ऐसे ऐसे चलती रही कि मैं कहीं तो पहुंचूंगी ना। वहाँ पे एक फैमिली जा रही थी, दे वर टूरिस्ट। ओके। मुझे कहा कि खुद टूरिस्ट है भाई, ये सही है। मैंने उनको बोला कि ऐसा है, मैंने उनको कुछ नहीं शो कराया कि मैं बहुत एंशियस हूँ या कुछ भी। आई वाज लाइक मैं इधर ट्रैवल कर रही थी, मेरी बस स्टक हो गई, बस चले गई है, तो मुझे अब बस जाना है। तो दे वर आल्सो ट्रैवलिंग टू मुजफ्फराबाद। तो मैंने उनको कहा कि मुझे मुजफ्फराबाद उतार दे। दे वर लाइक हाँ। और उस वक्त मजेदार बात ये कि उसमें एक लड़की थी जो मेरी फैन थी, और वो कहती कि ओ यू आर वेरी, मैं कहा यस 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 आया, प्लीज मुझे बिठा लो। तो उसने फिर मुझे अपने साथ अकोमोडेटेड मी, बहुत सॉन्ग्स, पार्टी, फूड चला हमारा, और फिर हम मुजफ्फराबाद पहुंचे। और फिर उसके बाद मैंने कहा मैं दुनिया को एक कहानी सुनाऊंगी कि हिच हाइकिंग को जितना ग्लोरीफाई किया जाता है ये सिर्फ गोरों के लिए ठीक है, उनको कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि उनको कुछ कहोगे तो उनकी आपको आकर कंट्री पूछेगी कि मेरे बंदे के साथ क्या हुआ। लेकिन आपके लिए हिच हाइकिंग सोलो इज वेरी डिफिकल्ट। पाकिस्तान में नहीं, यू शुड नॉट डू दिस। इवन हम शहर के बीच में नहीं कर सकते ये चीज, किसी से अननोन बंदे से लिफ्ट लेके आप नहीं जा सकते नहीं यार। कर सकते। और वो तो फिर भी एक बिल्कुल आइसोलेटेड एरिया है। या अच्छा भाई, अब आते हैं बरीदा मौसम की तरफ। अप नॉर्थ में मौसम बहुत, मतलब कितने कैलकुलेशन में मौसम बहुत मैटर करता है कि बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है, फॉग है, क्योंकि सोलो ट्रैवल को सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। कभी हुआ कि मौसम की जद में आई हो आप? पहले की मौसम मुझे हमेशा अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि एज अ सोलो ट्रैवल मैं होता है ना, मैं हर चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। अब बहुत ट्रेजिक एक्सपीरियंस के साथ बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। ऑब्वियसली वही एक्सपीरियंसेस मुझे ड्राइव करे होते हैं कि मैं और देखूँ, चलूँ देखूँ क्या है क्या नहीं। इतने खूबसूरत लोग होते हैं, लेकिन मौसम में ना यू शुड हैव अ गुड सेंस ऑफ बाइक। ओके। कि बाइक कौन सी है। अब बारिश हो रही है ना, तो आपका रेन गियर भी वाटर प्रूफ है, इट्स ओके। आपको पता है आपने अपना सारा वाटर प्रूफ कवर लगाया हुआ है, लेकिन अगर आपकी बाइक की चॉइस नहीं सही ना, तो आप बहुत बुरा फंसते हो। मैं लीपा वैली में थी, लीपा वैली इज सेफ, इज ब्यूटीफुल, इज हेवन ऑन अर्थ, लेकिन लीपा वैली में मौसम का पता नहीं लगता, क्योंकि उधर चोटियां हैं बहुत ज़्यादा, और बादल ना टकरा के ना उन चोटियों से एक जगह एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो अक्सर ये होता है कि एक जगह इतनी मौसलाधार बारिश हो रही है और आगे ही अगले बैच में नहीं हो रही, ठीक है। तो वो जो मौसलाधार बारिश होती है उससे हो जाती है कीचड़, और उसके ऊपर बाइक बिल्कुल, और गीलियों की बाइक आपकी स्लिप करती है। तो बाइक रॉक्स पे इतनी स्लिप नहीं करती जितनी कीचड़ पे स्लिप करती है, बहुत गंदी और स्किड करती है ना। हाँ, और आप, और 70 फिर एक एडवेंचर बाइक भी नहीं है, उसके टायर्स भी इतने वो नहीं होते हैं, डुअल स्पोर्ट। तो उसमें मैं स्टक हुई, और जब मैं स्टक हुई मैंने फिर रील बना के लोगों को मैसेज दिया कि जो भी सोच रहा है कि बारिशों के मौसम में 70 लेकर आए, 70 कभी ना लेके आना बारिशों के मौसम में। यू शुड एक्सपीरियंस लाइफ, बट यू शुड हैव। तो डर्ट बाइक्स काम करती हैं अगर प्रॉपर, क्योंकि कीचड़ में तो 70 फंस जाता था, तो बंदे का निकालना मुश्किल है। यस। और फिर ये हुआ था, मैंने फिर लोकल से हेल्प ली थी। मैंने उन्हें कहा था कि क्योंकि 2 बार स्लिप हुई बची, और मैंने कहा अगर मैं गिर गई मेरा अगला एडवेंचर खराब होगा, और मेरे अब्बा ने दोबारा कहना कि बेटा अब तो चोट लगी, अब तो नहीं जाएगी। तो मैंने कहा नहीं, ये नहीं रिस्क ले सकते। मैंने फिर लोकल्स को कहा कि मेरी बाइक का प्रॉब्लम हो गया, फिर लोकल से मेरी बाइक निकाली, और 1 to 5 शहर में ही हुआ था या बिल्कुल आइसोलेटेड ट्रैक था कोई? लीपा वैली में इतनी आइसोलेशन नहीं है। ओके। वहाँ जगह जगह कुछ ना कुछ बना हुआ है बहुत कम आबादी, बहुत कम आपको हट्स नजर आती है, लेकिन कोई ना कोई हर जगह है। ठीक।
तो उधर लोकल ने मुझे, और मैं जहाँ रह रही थी ना वो SSR था, वहाँ पे GM साहब हैं, वो वहाँ की टूरिज्म की न्यूज़ रिपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो उन्होंने मुझे स्पेशल इनवाइट किया था, आप लीपा आए तो मेरे पास स्टे कीजिएगा। तो वो उनको जब फिर आप ही मैंने ने फोन किया, मैं फंस गई हूँ। हाँ, फिर उन्होंने मुझे भेजे, आफ्ताब उनका है एक बॉय, उन्होंने वो भेजा, और फिर आफ्ताब 4-5 दिन मेरे साथ रहा था। उन्होंने कहा नहीं, हम आपकी जान का रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि मेरी वीडियोस बहुत वायरल जा रही थी। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत देख रही थी क्योंकि साथ इंडिया है, और पाकिस्तान के लोग देख रहे थे। तो वो इतनी वो कहते अगर आपको यहाँ पे कुछ हो गया ना, लीपा वैली भी गया और पाकिस्तान की रेपो भी खराब हो गई, तो हम आपको कुछ नहीं कर सकते, प्लीज अब अभी हम कोई साथ जाएगा। तो फिर उन्होंने मुझे सारा लीपा घुमाया, आफ्ताब ने और जीम साहब ने, बहुत खूबसूरत लीपा। बल्कि वहाँ पे कुछ कुछ जगह तो ऐसी भी है कि आप इंडिया के लोगों से बात भी कर सकते हैं, इतना डिस्टेंस है कि आवाज जाती आती है। उधर की बिल्कुल आती है। नीलम वैली में तो ऐसे ही बीच में नीलम दरिया है, आप उसे हाय करते हो, लेकिन लीपा में ऐसे सिर्फ एक दरख्त की बाड़ है, दरख्त की, और इधर खड़े होके वो मुझे नजर आ रहा है कि वो इंडियन है, मकबूजा कश्मीर के, ठीक है। और इस तरह हुआ कि अभी मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मैं किसी इंडियन को हाय करूंगी बहुत, लेकिन वहाँ पे मुझे आर्मी रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है लीपा वैली में, क्योंकि उधर से रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा है। उधर के लोकल्स आपसे बात नहीं, हमारे लोकल्स को इजाज़त है, हमारे लोकल्स को इजाज़त है कि हम उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, उधर के लोगों को इजाज़त नहीं है। इवन दो फैमिलीज का एक घर है जिसमें बंटवारा हुआ, मतलब एक ही जमीन है, उसमें बंटवारा है, वो एक ही फैमिली है, लेकिन बात नहीं कर सकते। क्या बात कर रही हैं? मतलब जब बंटवारा हुआ तो ये थोड़ी देखा गया कि अच्छा फैमिली इस तरफ चली जाए, वो बस हो गया। तो ये वाली चीज उधर है, वो जगह मैंने देखी नहीं, मैं देख नहीं पाई, क्योंकि वहां पे इतनी रिस्क, और ऊपर से मेरे हाथ में हर वक्त होता था कैमरा, तो वो कहते थे कि आपकी जान को भी रिस्क है, क्योंकि आप जब अगर गलती से भी उनकी तरफ, उनकी चोटी की तरफ करती हैं तो कुछ भी कहते हैं, हमने कैमरा भी यूज नहीं करना। तो बहुत सारी एक्सपीरियंसेस मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई जो मैंने खुद किए। उधर के लोगों ने मुझे बताया कि पहले इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है कि वहां पर लोग आपसे बात नहीं कर सकते, वो डायरेक्ट फायर हो जाता है, उनके ऊपर बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। पोस्ट 2015 वहाँ पे बहुत सारी चेंजेस आई हैं, उससे पहले ऐसा नहीं था। उससे पहले ऐसा नहीं। और वो वही ये बात कि एक जमीन है, उस पर खेती बाड़ी हो रही है, अब इस तरफ भी वही फैमिली है, उस तरफ भी वही फैमिली है, लेकिन वो आपस में बात नहीं कर सकते, वो एक पाकिस्तान में कर रहे हैं और एक मकबूजा कश्मीर में, इस तरह से है। और ये चीज़ मैं नहीं अनफॉर्चुनेटली देख पाई, बट मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी लोकल्स के मोबाइल में, आई वाज सो एंथुसियास्ट। लेकिन मुझे भी ऑब्वियसली वहाँ पे सारी फोर्सेस आपको ही प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, तो वो कहती हैं कि नहीं जाना, और प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए, करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। फिर और दूसरा ये कि मेरे अब्बा भी लीपा वैली में जब 1971 का पता है तभी हुआ था, हिस्सा आया जो तभी, और उनके पास गया हिस्सा, और मेरे अब्बा मुझे ये बात बता रहे थे कि वहाँ जाके कोई हरकतें नहीं करनी तुमने, क्योंकि इट्स अ वेरी रिस्ट्रिक्टेड एरिया, और बहुत सारी जगहों पे हम नहीं जा पाते जो एक्चुअल में बहुत खूबसूरत है। मतलब मुझे नहीं पता कि वो कितनी खूबसूरत होंगी, जो मैंने देखा है वो इतना खूबसूरत, जो ओपन फॉर पब्लिक है। बहुत सारी इस जगहों पे मेरे कैमराज उन्होंने रख लिए थे, और आर्मी के डाले पे मैं गई। अच्छा भाई, ऑब्वियसली जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं आइसोलेटेड एरियाज में, तो वहाँ पे आपको वाइल्ड लाइफ से भी इंटरेक्शन होता है, सही है, आपकी कहीं ना कहीं सुपरनेचुरल पैरानॉर्मल कुछ आपको इंसिडेंट, मैंने काफ़ी दोस्तों सुना कि होते हैं जब आपकी आइसोलेशन है, आपके साथ हुआ कुछ इस तरह का? होते हैं, लेकिन मुझे डर नहीं लगता इन चीज़ों से, I mean, मैं हावी नहीं होने देती। वो आपसे डरे होंगे। ये कहाँ अकेली आ गई भाई हमारे घर। मेरे लिए वो ना एक नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम चीज़ मेरे साथ अल्लाह का शुक्र है नहीं है। पहली बात तो ये कि दुआएं मैं बहुत ज़्यादा पढ़ के जाती हूँ। मेरा बिलीफ है कि जब आप कुछ भी दुआ पढ़ वगैरह के जाते हो तो डेफिनेटली कुछ नहीं होता। एक शील्ड होती है, और ये बिलीफ सिस्टम भी है ना, बिलीफ पे सारी दुनिया कायम होती है। तो मेरे साथ तो मुझे महसूस होता है कि यार अगर कुछ हो भी रहा है तो नहीं हो रहा, राइट। लेकिन इस तरह की कोई एक्टिविटी मेरे साथ मुझे लगता है बहुत एक्सट्रीम पे नहीं हुई है, लेकिन मैं एक दफ़ा कैंपिंग कर रही थी, तो कैंपिंग में मुझे ऐसी चीज़ें महसूस हुई थी। लेकिन मुझे मैंने ना जाके बताया जो केयर टेकर थे, मैंने उनको बोला कि मुझे ना कुछ ऐसा बहुत हैवी, ये नहीं उन्होंने कहा, मैंने उन्हें बोला कि मुझे पानी चाहिए, इस तरह की चीज़ें। मुझे स्वेटिंग हुई थी, कहती है मौसम अच्छा है को स्वेटिंग के लिए, वो समझ गई कि ऑब्वियसली उधर रहते हैं और कैंपिंग उनके एरिया। उन्होंने मुझे कहा आप यहाँ से कैंप हटा लो। मैंने कहा ये कहाँ पर हुआ था? ये भी कैलाश में। ओके। मैंने कहा क्यों?
नहीं नहीं, ये कैलाश की बात नहीं है, ये कश्मीर की बात Okay. है। कैलाश वाज रंबूर पहले, हम्म, कैलाश की सॉरी कश्मीर की ये बात है। और उन्होंने मुझे कहा आप कैंप यहाँ से हटा लें। मगर क्यों कहते हैं, अक्सर कुछ जगह ऐसी होती हैं जो उनकी होती हैं, और अक्सर कुछ ऐसी जगह होती हैं जो हमें नहीं पता होता, वो रह रहे होते हैं फॉर द टाइम बीइंग। आप जब उनकी जगह डिस्टर्ब करते हो ना तो ऐसा, लेकिन उन्होंने मुझे उस वक्त नहीं बताया बिकॉज आई वाज इन डर दैट जाते हैं जोन। मजीद आप। या तो इन दैट कहते बस वो मुझे लग रहा है कि ना वहाँ पे हवा का कुछ रुख नहीं सही इस तरह से ना। और उन्होंने जब ये बात बोली मुझे समझ आ गया कुछ ना कुछ, मैंने कुछ नहीं आर्ग्यू किया, मैं साइड पे अपने कैमरे आई वाज ओके आफ्टर दैट। और फिर उन्होंने मुझे फिर ये बात बाद में बताई, कहते हैं कुछ ऐसी जगह जैसे उन्होंने कुछ जगह पे इस तरह गोल करके ना रिस्ट्रिक्टेड लिखा हुआ है, कहते हैं कि यहाँ पर आपने, हाँ एक और चीज़ उन्होंने मुझे कहा था आपने यहाँ पे ऊंची गाने नहीं लगाने, और यहाँ पे आपने कहीं भी किसी भी जगह पर जाकर यू नो वॉशरूम या टॉयलेट साइड नहीं बनानी, हमसे आपने पूछना है कौन सी टॉयलेट साइड है। तो वो क्योंकि वहाँ पर बसेरा किया होता है उन्होंने, वो जगह उनकी होती है। कहते हैं कि आप को एग्जिस्ट करोगे ना, ये मैंने अपनी ट्रैवलिंग में सीखा, जब आप को एग्जिस्ट करते हो ना तभी आप जी सकते हो उस और एनवायरनमेंट में। रिस्पेक्ट, आपने कहीं भी उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना होता। नॉट इवन उनको, इंसान इंसान मैं अगर कश्मीर में जाऊंगी, कश्मीर का कल्चर नहीं देखूंगी, हाँ। ड्रेसअप अपनी मर्जी से होंगी, नहीं, ऊंची ऊंची आवाजें लगाती फिरूंगी, ऑब्वियसली पीपल वोंट रिस्पेक्ट मी और वो मुझे अपना पार्ट भी नहीं समझेंगे। हर जगह जाके मुझे उनकी तरह ड्रेसअप होना है, उनकी तरह बोलना है। कहीं मुझे पंजाब के बहुत सारे इलाकों में जाके मेरे हाय पैन की हारे तो मैंने बड़ी भूख लग गई एंड देयर लाइक हाँ ये बाइक से उतरी है इतनी मॉडर्न, लेकिन और वो इतना इजी इंस्टेंट, जुबान बहुत आपको इजी Matter करती है। करती है, yes. हाँ ये अच्छा ये इजी, फिर वो मुझसे पंजाबी में करके तुसी आ खाओगे इस तरह से ना। कोई वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस हुआ? मैं कैंपिंग में थी, कैंपिंग कर रही थी कश्मीर की, उसी उधर की ही बात है। तो रात को मैं सो रही थी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ना मेरी कैंप के साथ मैं सो रही थी, तो मेरा सारा सामान इस तरह पड़ा हुआ था, मैं कैंप के साथ बिल्कुल लगी थी, तो मुझे लगा कि ना कुछ साथ से गुजरा है। तो मैंने कहा अब मेरे दिमाग में तो आया नहीं कि कोई जानवर हो सकता है, मेरे दिमाग में आया कि आदमी ही होगा क्योंकि डर ज्यादा उनका होता है, जानवर का इजी सीन है। मैंने कहा ये आदमी होगा। तो मैंने क्या किया, टॉर्च मैंने ऐसे ऐसे अपने कैंप में ना करनी शुरू कर दी। तो उससे ये होता है कि एक तो लोगों को पता लग जाता है कि इमरजेंसी कैसे एक दूसरे की कोई चीज़ होती है ना वो साइड पे हो जाती है। Okay. तो अगर कोई जैसे कि आप कह रहे हैं स्पिरिट वगैरह भी है वो भी साइड पे हो जाती है। तो मैंने ऐसा ऐसा करना शुरू कर दिया, लेकिन वो चीज़ हटी नहीं और उसकी आवाज़ भी कोई नहीं आ रही थी। तो ना मैंने खिड़की ऐसे करके देखी तो देयर वाज अ डॉग। Okay. हाँ डॉग था और वो नहीं इतना। तो मैंने कहा अच्छा ये अब क्या करूँ। अब वो इतनी देर में देख ही रही थी, दूसरा कुत्ता आके उस पे बजाए, उनकी लड़ाई चल रही थी। और Okay. मेरा सारा कैंप ऐसे, मैं भी ऐसे, मुझे इतनी बुरी इधर चोट लगी मेरी कमर पे, और वो इतना लड़े हैं और कभी ऐसे, और मेरी कैंप में, और मुझे डर ये था कि वो बस अपने मुंह से फाड़ ना दे मेरा कैंप, राइट। मुझे ये डर लगा था। फिर जब उन्होंने इतना ज़्यादा करना शुरू किया तो केयर टेकर आया, उसने आके ऐसे ऐसे किया कि साइड पे वो मतलब जैसे भी। तो वो एक मेरा बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस था, और उसने मुझे बताया भी था कि इधर कुत्ते बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपने वहाँ पे तो बाहर सांप भी होते हैं वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा। शाम के लिए ये है कि आपने अपने कुपेक्स या कोई ऐसी चीज अपने कैंप के इर्द गिर्द डाल देनी है ताकि अंदर कोई चीज ना आए। बाहर है तो वो उसका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपने कुपेक्स इतनी जगह पे डालनी है कि वो आपके इतना करीब ना है कि काट सके। और हमेशा जब मैं कैंप से बाहर निकलती हूँ, कहीं घूमने फिरने गई हूँ, तो मैं अपने इंसेक्ट स्प्रे कर देती हूँ कैंप के अंदर और फिर बंद करके बाहर, ये चीज मैं करती अच्छा, और कोई कल्चर आप कोई पाकिस्तान में बहुत यूनिक बहुत डिफरेंट दिखाओ जो यहाँ के आम कल्चर पाकिस्तान के कल्चर से हटके हो, लोग मिले थे? कल्चर की नहीं, लेकिन चित्राल में अभी भी बादशाहत है कुछ कुछ, जैसे बूनी मस्तूद जब हम अपर चित्राल जाते हैं उधर भी बादशाहत है कुछ इलाकों में, डिसेंडेंट्स हैं वो। और वहाँ पर एक बहुत आपको डिफरेंट कल्चर मिलता है, वहाँ पे उसी तरह से लोग आते हैं, दरबार में बैठते हैं, इस तरह से चीज़ें हैं अभी भी। तो वो भी एक मेरे लिए बहुत शॉकिंग एक्सपीरियंस था। मैं इतना ज़्यादा नहीं घूमी, लेकिन मैंने वो आई वुड लव टू एक्सप्लोर मोर अबाउट इट। तो उसके अलावा मैं साउथ पंजाब की बात करूँगी। साउथ पंजाब में बहुत डिफरेंट कल्चर है। एक तो ये कि उधर एक थोड़ा स्टेयरिंग इशू बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा है स्टेयरिंग हैं लोग बहुत ज़्यादा घूरते हैं, और घूरने में तो मेरी एक रील भी वायरल हुई थी। आई ऑल्सो वांट टू से कि अगर एक औरत अच्छी अच्छी बात करी, जैसे मैं भी कह रही हूँ पाकिस्तान बहुत सेफ है, बहुत खूबसूरत है, तो शायद उस पर लोग कहेंगे वाह क्या बात है। लेकिन जिस वक्त मैं कहूँगी ना कि यार यहाँ पे मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी, मुझे कहेंगे ये बुरी औरत है, ये मुल्क का नाम खराब कर रही है। लोग रियलिटी सुनना ही नहीं चाहते आपके मुंह से, राइट। सच कड़वा होता है,
बहुत ज्यादा, और इतना कड़वा होता है कि वो आपको करेक्टर असैसिनेशन करने लगते हैं, आपकी सोशल मीडिया भर जाता है आपको गालियों से कि यार ये तुम क्या बकवास बात कर रही हो, जबकि वही बात है ना कि जब तक कुछ हो नहीं जाएगा वो सुनेंगे नहीं। मैं उससे पहले बता रही हूँ कि मेरे साथ हुआ, तो वो उस पर बहुत ज्यादा ये हमारे बैकलैश वहाँ की आता है। भी कोई हिपोक्रेसी है कि जब आप तारीफ करी होंगी कि पाकिस्तान से सब आप लिखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह आई लव माई पाकिस्तान, जहाँ आप कहीं एक रियलिटी चेक देंगी, कोई अल्लाह न करे कोई मिसहैप होता है तो वो यही कहेंगे कि मुल्क की गलती नहीं, इसमें आपकी गलती है। या ये है। मैंने एक रील लगाई थी मुल्तान में जाके और वहाँ मैंने कहा था लोग मुझे घूर घूर के देख रहे हैं लेकिन मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ा और मैं हूँ घंटा चौक पे और वो घंटा चौक था। और अब यकीन करे आज तक, मतलब मेरे ख्याल से ये 1.5 साल पुरानी रील है, आज तक लोगों के दिल में है वो बात कि बरीरा ने ये बात बोली थी, आज आपको किसी ने घूर के नहीं देखा। इतने कोई ऐसी रील नहीं है, मेरी मैनेजर कह रही होती है कि ये क्या है, क्यों नहीं लोग भूलते। और इवन दो मैंने पिछले दिनों हमारे भी पाकिस्तान में अल्लाह माफ करे तो इंसान माफ नहीं करता। मैं कोई रील थी जिसमें मैं स्केचिंग गई थी, मेरे पीछे ना कुछ मवेशी थे हाँ। और मुझे नीचे कमेंट आता है आपको मवेशी घूर रहा है। यार पाकिस्तानी ट्रोलिंग को सलाम है भाई। मैंने कहा यार मतलब, हालांकि मैंने 1000 रील्स बनाई जिसमें मैंने कहा पाकिस्तान ये आर्मी ने मेरा ये साथ दिया, इस आदमी ने मुझे ये, लेकिन उनको वो घूरना याद है, उनको ये सब नो। अच्छा, मॉन्क्स से आपका इंटरेक्शन हो तो वो कहाँ हुआ था? मंक्स से मेरा इंटरेक्शन हुआ था टैक्सिला में, क्योंकि Okay. टैक्सिला एक बहुत बड़ी बुद्धिस्ट साइट है और वहाँ पर लोगों को नहीं पता कि वहाँ की टूरिज्म इज गोइंग टू बी लार्जेस्ट टूरिज्म ऑफ पाकिस्तान इन फ्यू इयर्स, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़े म्यूजियम्स और बहुत ज़्यादा एक्सकवेशंस हो रही हैं। Okay. अभी भी आई इंटरेक्टेड फर्स्ट टाइम विद द मंक्स और वो टैक्सिला में था, और मैं उर्दू स्पीकिंग या चाइनीज से वो? चाइनीज और कोरियंस, नेपाली, ओके। और आई वॉज शॉक टू सी देम कि हाँ मैंने गोरा हजरात देखे थे पहाड़ों में टुवर्ड्स नॉर्थ, लेकिन यहाँ टैक्सिला में जो एक इतना खुश्क इलाका है और इतनी खूबसूरती भी नहीं आपको रास्ते में नजर आती है, वहाँ पर आप टूरिज्म है। तो मैंने जब देखा ना कि यहाँ पे इतने कोरियन और चाइनीज, तो सेंचुरी उनकी कोई मोनेस्ट्री है क्या? हाँ हाँ उधर ओके। there are 6 to 7 monasteries. ओके। Taxila is going to be one of the biggest tourism hubs अच्छा, of वैसे नहीं, मैंने बिल्कुल इस चीज को for Buddhists. I तो ये दलाई लामा के अंडर ही आते हैं या इनका अपना कोई स्कूल ऑफ क्या कहेंगे उसको? ये मुझे नहीं पता। ओके। ये मुझे नहीं पता। इनका अपना सेक्ट है कुछ, इस बारे में बुद्धिस्ट के बारे में? हाँ। नहीं, मुझे नहीं पता। Okay. मैंने इस बुद्धिज्म के बारे में स्टडी नहीं किया। ठीक है। लेकिन मैं जब मैं टैक्सिला गई ना, तो मैं पहली बात तो ये देख के हैरान हुई कि म्यूजियम इतना अच्छा। म्यूजियम में बुद्धा का दांत है, आपको पता है? देयर इज अ रेलिक ऑफ बुद्धा, और वहां पर लोग सजदा करते हैं आके, बुद्धिस्ट सजदा करते हैं उधर म्यूजियम में आके। और मुझे तब पता लगा बुद्धा का दांत पाकिस्तान में किस तरह, लाइक अशोका बुद्ध पाकिस्तान के इस खित्ते में आया था। अशोका तो हाँ, तो स्टूपास वही तो है, देयर आर स्टूपास। तो स्टूपा क्या है? जिसके नीचे बुद्धा की ऐश पड़ी है। जब अशोका ने बुद्धा की ऐश को डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में जाके दफनाया था, उसके ऊपर स्टूपा बना हुआ है, उसको स्टूपा कहते हैं, जिसके नीचे बुद्धा की, तो वो बुद्धिज्म का अपना मजहब है, वो बिल्कुल चक्कर काटते हैं स्टूपा के इर्द। तो वो इसलिए काटते हैं कि उसके नीचे बुद्धा की ऐश है और वो अशोका ने रखी थी। तो जो हम धर्मराजी का स्टूपा, उधर मुझे मंक्स मिले थे, वहां पर वो तवाफ कर रहे हैं। यस, धर्मराजी का स्टूपा इज इन टैक्सिला, और वहां पर मंक्स थे, वो स्टूपा का तवाफ कर रहे थे। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड। और मंक्स इन द ऑरेंज, पाकिस्तानी था वहां पर? या उनकी मनुष्य में बहुत कम पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है कि ये चीज इधर एग्जिस्ट भी करती है। आइसोलेशन में अभी तक वो अभी क्योंकि वहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है। पंजाब में मरियम नवाज का तो वाइब वही है, वो जो चाइना वाली, तिब्बत वाली। यस ओके। यस। और उधर दरख्त है, उसकी पूजा की जाती है जो आते हैं बुद्धिस्ट। हाँ, और बुद्धा का इतने 2-2 मीटर के फुट पड़े हुए हैं, फीट हैं जो स्कल्प्ट किए हुए हैं, उस जमाने में किए थे। अब वो एक्सकेवेट हो रहे हैं, पूरी आबादी नीचे से निकल रही है, वो एक्सकेवेशंस हो रही है ना। अभी एक सिरकिप एक शहर है, वो पूरा निकला है। सिरकिप के नीचे 2 शहर दफन है, उसके इन्होंने लेयर्स निकाली हैं, और एक और शहर अभी निकल रहा है। कार्बन डेटिंग हुई उसकी? हाँ। कितना पुराना है वो? आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन 1200 साल।
1200 साल, okay. 1200 साल का जो अभी एक्सकेवेशन हो रही है, हम्म। वहाँ एक पॉट में मेरे सामने एक लड़की वो थी आर्कियोलॉजिस्ट थी, और वो पॉट निकाल रही थी, एंड आई वाज लाइक देयर वाज अ लाइफ, इस जमीन के नीचे जिंदगी थी जहाँ पे आज हम खड़े हैं। वो पॉट निकाल रही थी एंड शी वाज क्राइंग जब ये कही थी, कहती कि यार मतलब जब भी हम चीज़ें ये देखते हैं ना, हम कहते हैं कि लोग थे, ड्रीम्स थे जो दफन है, और हम उसके ऊपर रहते हैं, हमें रियलाइजेशन भी नहीं है कि हम कितनी पुरानी और कितनी सोने की मुर्गी पे रह रहे हैं, राइट। बट उसके पीछे स्टोरी क्या है, कहाँ गए, कैसे दफन हुए, ये हमें नहीं पता। मोइंजोदड़ो जो सिंध में है वो भी इसी तरह की एक साइट है कि आज तक हमें नहीं पता कि वो क्या जगह है भाई। मतलब इतना वेल डिजाइंड जो पूरा टाउन वहाँ का है कि वहाँ पे इरिगेशन सिस्टम ऐसा है कि जो आज के मॉडर्न शहरों में नहीं है। तो वो आई गेस टेक्नोलॉजी में शायद बहुत आगे थे वो लोग, बहुत आगे थे। मैं जब मैंने स्टूपास वगैरह देखे ना, एक तो ये कि वहाँ पर काम बहुत बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब ऑल ओवर पाकिस्तान। मुझे जाना टैक्सिला प्लीज अब प्लीज फैसिनेट कर रहा है। और आपको पता है कि अगर मैंने ये चीज़ देखी कि पाकिस्तान में ना, मतलब अगर बहुत ज़्यादा वेल कोई कंजर्व किया जा रहा है ना, तो वो टैक्सिला किया जा रहा है। और जब मैं देख रही थी तो मंक्स तवाफ कर रहे थे, मैं ना उनके पीछे पीछे जाके ना बस अपनी तो वीडियो बनाई थी, लेकिन मैं उनको देखने लगी कि मतलब ये मंक्स है, इन्होंने ऑरेंज पहना हुआ, तो उसी तरह वो अपने रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हैं, और पूरे वो आया हुआ था, ग्रुप आया हुआ था टैक्सिला, कोरियंस का, और नेपाली भी थे अंदर, और सब ने ऑरेंज पहना हुआ था, और सब वो तवाफ कर रहे थे। तो देन आई केम टू नो कि हमारे पाकिस्तान में इतना कल्चर है जो हमें पता ही नहीं है कि पाकिस्तानियों का ना इंट्रोडक्शन मंक के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनकी यूनिवर्स में हमें सिर्फ वो शाओलिन ही पता है कि वो शाओलिन करते हैं और वो कराटे वाले हैं, सर में ड्रिल कर रहे होते हैं, उंगली से पुशअप कर रहे होते हैं। नहीं भाई, उनकी एक अलग ही ट्रेनिंग होती है। तो वो ट्रेनिंग यार अगर पाकिस्तान में होती तो मैं जाऊँगा देखने, क्योंकि उनके वर्शिप से हटके भी ये भी उनकी साइड है। हाँ, साइड है। अच्छा बरीरा, आप हैं सोलो ट्रैवलर और पाकिस्तान एक्सप्लोर कर रही हैं। हम बीइंग अ पाकिस्तानी, हमने भी पाकिस्तान इतना एक्सप्लोर नहीं किया जितने अब गोरा आके कर रहे हैं यहाँ पे। और ये कोई पिछले 5 सालों में तो बहुत ज़्यादा होने लगी, गोरा पाकिस्तान आके। एक तो हॉस्पिटैलिटी कल्चर उनके लिए एक नई चीज़ है, बट उसके पीछे है कि कोई और भी वजूहत है जो है शायद हम नहीं जानते, वो आपको पता होंगी। क्या है वो? पहली बात तो ये, पाकिस्तान इतना सिनिक है, पाकिस्तान इतना खूबसूरत है कि डेफिनेटली यहाँ पे कोई भी आता है तो अनडिस्कवर्ड है यार, अनडिस्कवर्ड है। और पाकिस्तान का एक पर्सोना है कि पाकिस्तान डेजर्ट एरिया होगा, या वो लोगों के टेररिस्ट, और वो एक परसेप्शन गलत है, परसेप्शन बहुत ज्यादा गलत है। तो जब लोग आते हैं इधर तो वो कहते हैं ओ माय गॉड, दिस इज नॉट व्हाट वी लुक, या दिस इज नॉट व्हाट वी सॉ इन द मीडिया। तो वो कहते हैं कि यार हाँ, दिस इज नॉट व्हाट वी एक्सपेक्टेड इन मीडिया। तो वो उनके लिए एक शॉकिंग चीज़ होती है। दूसरा ये कि एक हमारे मुल्क में क्या, एक गोरे के अंदर एक हिपोक्रेसी है, जो मुझे ऐसा लगता है कि वो हिपोक्रेसी ये है कि यहाँ पर ना कोई भी अंग्रेज़ या गोरा आता है तो वो टू बी वेरी ऑनेस्ट वो इस वजह से नहीं आ रहा होता कि जी हम यहाँ एक कंट्री को प्रमोट करेंगे। बहुत सारे गोरे इस वजह से आते हैं क्योंकि पाकिस्तानी इंडिया से उनको रेटिंग बहुत अच्छी मिलती है, पाकिस्तान इंडिया से उनकी रील्स बहुत वायरल होती हैं। और हमारे अंदर एक गोरा कॉम्प्लेक्स ऐसा है कि हमारे मुल्क में जब कोई गोरा आता है ना तो हम कहते हैं कि यार इसको हम इतना अच्छा फील कराएं कि ये अपने मुल्क में जाके हमें अच्छा पोर्ट्रे करें। मेहमान नवाजी है हमारी, लेकिन वो मेहमान नवाजी अपने लोकल्स के साथ उनकी उस तरह से नहीं होती। आई हैव सीन दैट कि ठीक है, बीइंग अ वुमन मेरे साथ बहुत रिस्पेक्ट के साथ बहुत सारे लोग चलते हैं, लेकिन मैंने उनको एक मेल के साथ, पाकिस्तानी मेल के साथ इंटरेक्ट करते देखा है, एक कॉमन मैन की तरह कर रहे होते, पैसे भी ले रहे हैं सब कुछ, लेकिन जैसे ही एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। हाँ, और कुछ जगह है जो हम नाम लेके बता सकते हैं जो इस जहाँ का ऐसा मिजाज है, मरी टॉप ऑफ द लिस्ट। आपको एज अ ट्रैवलर आप अगर वहाँ पे जा रहे हैं तो आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि आपको एक्सप्लॉइट किया जाएगा वहाँ पे। बिल्कुल किया जाएगा। और लेकिन ऑन द अदर हैंड व्हेन गोरा एंटर्स, उसके साथ उनकी टोन चेंज हो जाती है। और ये गोरे की बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है कि whenever they are with people, they are talking to them, they are oh nice, gracias, thank you so much, thank you so much कह रहे होते हैं, yes right। और उसके बाद they are like give it to me like उनका ये एटीट्यूड होता है। लेकिन फिर भी हमारा बंदा हाथ जोड़ जोड़ के जी 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 यस 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 कह रहा होता है। ये मैंने इतना ज़्यादा देखा है कि यू टॉक अबाउट ह्यूमैनिटी, वेस्ट हमें ह्यूमैनिटी सिखाता है बहुत बड़ा देवी बन के कि जी हम बहुत ह्यूमेन हैं, लेकिन आप लोग यहाँ आकर इस तरह से लोगों को ट्रीट करते हैं। खासतौर पे गोरा यहाँ आकर हमारे लोकल्स को अच्छा ट्रीट नहीं करता। बहुत अच्छे भी हैं लोग, बराबर नहीं होती, हर बराबर नहीं होता, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगहों पे मैंने चीज़ देखी है कि जब
कैमरा बंद हुआ है, साथ ही उन्होंने इस तरह से ट्रीट करना शुरू किया, दैट यू आर नो वन फॉर मी, हु आर यू, यू आर ब्राउन पीपल, यू आर ब्राउन पीपल, दे आर लाइक दिस। अब जैसे मैं कैलाश में थी, अब मैं ऑब्वियसली सोलो ट्रैवलर हूँ, तो मेरे साथ ग्रुप्स कुछ जब मुझे मिलते हैं तो पहले तो उनका ये होता है कि पाकिस्तानी लड़की सोलो ट्रैवलिंग, then it is Gora, then it is not safe. If this is not safe, what are you doing here? If this is Pakistan is not safe, what are you doing? मतलब एक गोरा आके हमें पाकिस्तान वालों को बता रहा है कि पाकिस्तान सेफ नहीं है, नहीं, तो तू क्या करने है भाई? Yes. और वही गोरा आके पॉडकास्ट में बैठ के ये बात बोल रहा है कि ओह पाकिस्तान इज द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, और उसके 10 मिलियन पे व्यूज गए हैं और बीच वाह वाह हो रही है, जबकि ये नहीं पता कि वो अपने मुल्क में जाके सिर्फ इसके बारे में हेट्रेड फैला रहा है, और यहाँ पर वो पॉडकास्ट में बैठ के ये कह रहा है जस्ट टू टेक व्यूज फ्रॉम पाकिस्तान एंड इंडिया। और पाकिस्तान एंड इंडिया में कॉलोनियलिज्म इतना ज्यादा अभी तक माइंडसेट में भरा हुआ है कि वो ये चीजें देखकर बहुत एंथुसियास्टिक फील करते हैं, एंड टू मेंटेन दिस मेंटालिटी वो गोरे को हमेशा ऐसे ट्रीट करेंगे, हमेशा। अच्छा, वन मोर थिंग टू ऐड, अगर तो सिर्फ व्यूज की बात होती ना बरीरा, तो फिर पाकिस्तान से ज्यादा व्यूज उनको इंडिया से मिलते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द ट्रैवलर्स, अभी जो रिसेंट ट्रैवलर्स हैं, वो इंडिया को बैश कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान, कि वो गंदा है, वहाँ पे लोगों में सिविक सेंस नहीं है, नॉइस पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, खाना हाइजीनिक नहीं है, लाइक इस तरह की बात है। ऑन द कॉन्ट्ररी पाकिस्तान की वो इस चीज़ पर सब पे तारीफ करेगा, लोग सिविलाइज्ड हैं, हॉकिंग इतनी नहीं है, खाना हाइजीनिक होता है। अगर व्यूज़ की ही सिर्फ जंग होती ना, तो वो इंडिया की तारीफें करे होते, पाकिस्तान की नहीं करे होते। तो आई गेस इसके पीछे शायद क्या पता उनको ऑनेस्ट ओपिनियन हो ये कि उनको पाकिस्तान वाकई अच्छा लगा है। अगर उनका इतना ऑनेस्ट ओपिनियन हो तो वो कैमरा के पीछे भी वही हूँ। आई हैव एक्सपीरियंस रहा है आपका किसी के साथ, किसी बड़े नाम के साथ? नहीं, आई वोंट लाइक टू नेम देम। ओके, बट बड़ा नाम था। यस, दे लव पाकिस्तान बिकॉज़ इट्स चीपर, बिकॉज यहाँ पर चीपर रेट्स हैं, अफोर्डेबल बहुत ज्यादा है, हॉस्पिटैलिटी बहुत ज्यादा है, आपको फ्री फूड मिलता है, और ये बात वो बारहा व्लॉगर्स वगैरह करते हैं हमने पॉडकास्ट में, विच इज़ वेरी गुड थिंग, पॉजिटिव इमेज जाता है। लेकिन अल्टीमेटली डोंट यू नो दैट कि एक जो रेस्टोरेंट चला रहा है किसी माउंटेन एरिया में, उसको भी तो इकोनॉमी और इनकम जनरेट करनी है ना, जेनरोसिटी में आप उसको इतना भी सोशल वर्क थोड़ी कर रहा है वो। यस, तो लेकिन उसको बहुत ज़्यादा, और यही अब हम अगर इंडोनेशिया, हम अगर मलेशिया, हम अगर यूके यूएस से जाएंगे, क्या हमारे साथ ये सलूक होगा? नेवर, बिकॉज वी हैव टैग्ड विद पाकिस्तानी। श्रीलंका में ये नहीं होगा? नहीं होता। और एक और अभी रिसेंटली एक इसराइली वो था, व्लॉगर था, उसके बहुत ज़्यादा, अब उसके पीछे कितनी, वो अपनी कंट्री में जाकर इसराइल के नारे लगा रहा है और साथ में फिलिस्तीन को बच्चों को कह रहा है कि दिस इज जस्टिस, जस्ट चाहिए, जस्ट चाहिए, जो भी हो रहा है उधर। और उसके बाद वो पाकिस्तान के बारे में भी पहले, पाकिस्तान आने से पहले कह रहा है कि इट्स अ क्रिमिनल स्टेट, ये है वो है, लेकिन पॉडकास्ट में बैठ के वो कह रहे हैं इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री। इसके पीछे बहुत पॉलिटिकल रीजंस होती हैं, बिल्कुल बहुत, क्योंकि अभी कुछ हमारे पॉलिटिकल ऐसे पॉलिटिकल सिचुएशंस रही हैं जिसमें पाकिस्तान ने बहुत बड़ा हाथ किरदार अदा किया है, बहुत बड़ा, जिसमें देयर आर सो मेनी कंट्रीज हु आर ट्राइंग पॉलिटिकली के कुछ ताल्लुकात और इस तरह की डिप्लोमेटिकली वो अपने इसी तरह के लोगों को भेजते हैं इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए, ताकि हम आगे जाके कहें कि ओ इसराइलीज आर गुड पीपल। मेरा ये परसेप्शन उसके बारे में रहा कि उसकी, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियोस देखी, उसके अंदर उसने पाकिस्तान को प्रॉपर अब्यूज किया हुआ है कि पाकिस्तान के लोग ऐसे हैं, टेररिस्ट स्टेट है। अब तुम जब आए हो, नाउ योर परसेप्शन इज सडनली चेंज्ड। व्हाई? पहले भी वो पाकिस्तान से गया था तो वो पाकिस्तान के बारे में अच्छी बात नहीं कर रहा था, अभी वो पाकिस्तान से गया है तो वो अच्छी बात कर रहा है। मुझे उससे इतनी ज्यादा फील हुई कि ओके, टूरिज्म इज ऑल्सो पॉलिटिक्स, टूरिज्म इतना पॉलिटिकल है, ट्रैवल इज पॉलिटिकल। आप पासपोर्ट्स को डिजिटल मीडिया ना यार, ये आपका डिजिटल मीडिया है, और आप पासपोर्ट देखें, वीक पासपोर्ट, स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट। वीक पासपोर्ट आपको ज्यादा कम कंट्रीज घूमने पे करेगा, स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट, तो एवरीथिंग हैज सच पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना, कि आप हमारी अवाम भोली भी है, और हमारी अवाम ना बस उन्हीं को तारीफ कर देता है ना, क्योंकि हमें सारी उम्र ये सुना है कि अच्छा, हम अगर देखा जाए तो हम टूरिज्म के मामले में हम तरसे हुए लोग हैं। 60s 70s तक बहुत गोरा पाकिस्तान आता था, कराची बीच पर गोरों की पार्टीज होती थी। वो 70s के बाद से जो एक डिक्लाइन आना शुरू हुआ, और फिर तो पूरी कहत ही आ गई ना टूरिज्म की, जो ये आपका पूरा चैप्टर था टेररिज्म वाला, उसके बाद तो आता नहीं था। अब जब आना शुरू है तो लोगों के लिए एक नया एक्सपीरियंस है ये, और उन गोरों के लिए भी, क्योंकि उनके मीडिया ने एक अलग पाकिस्तान को पेश किया हुआ था, तो कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान से आके इम्प्रेस भी हो रहे हैं,
और ऑब्वियसली हमारे लोगों की सादगी का फायदा भी उठा रहे हैं। तो दोनों तरफ से ही हो रहा है। लेकिन अब ये भी देखिए ना कि ठीक है वो इम्प्रेस हो रहे हैं विच इज़ वेरी, मुझे लगता भी है अब सब बहुत सारे ट्रैवलर्स, जैसे मेरे साथ एक कपल था, एक चिली से था, एक हांगकांग से थी लड़की, और वो दोनों ऐसे कपल ट्रैवल कर रहे थे और उन्होंने मतलब दे वर सो अमेज्ड। उन्होंने कहा हमें पाकिस्तान इतना पसंद आया, वी रियली वांट टू, वी आर लुकिंग फॉर योर व्लॉग्स, हम पाकिस्तान को और देखना चाहते हैं, आप कैप्शंस डाला करें। इस तरह से वो बहुत अच्छे लोग थे, अच्छे लोग भी आते। लेकिन मुझे इसमें अपने भी लोगों से इख्तलाफ है कि अगर आप अपने किसी गोरे को या बाहर से बंदा आता है उसको इतना अच्छा ट्रीट करते हो तो व्हाई कांट यू डू दिस विद द सेम विद योर, ये बायसनेस नहीं होनी चाहिए, ये बायसनेस नहीं होनी चाहिए। और दूसरी कि सब अच्छी नीयत से पाकिस्तान नहीं आ रहे हो, तो ये मैंने तो अपनी ट्रैवल में ये वाली चीज बहुत ज्यादा देखी है कि कैमरा आया है तो यू आर लाइक बस सब कुछ ही ये है, उसके बाद हुआ तो यू आर क्लाउड चेजिंग हो रही है। आई डोंट नो, आई थिंक और व्यूज की वजह से आ रहे हैं अपने चैनल को ग्रो करने की, क्योंकि मैंने देखा है कुछ चैनल्स ऐसे थे, मैंने खुद विटनेस किया उनकी जर्नी में, कि वे जब पाकिस्तान आए थे तो उनके 1000 फॉलोअर्स 2000 फॉलोअर्स इस तरह वाला माहौल था उनका। पाकिस्तान में आने के बाद उन्होंने तो मतलब 20,000 25,000 करके गए पाकिस्तान में। तो मैंने आपको यही तो बताया कि पाकिस्तान और इंडिया से व्यूज बहुत मिलते हैं, तरह से भी लोग हैं ना, हमें सारी उम्र बताया गया कि गोरी चमड़ी इज सुपीरियर, और जब वो आता है तो हमें लगता है कि बस इसको सर पे बिठाना है किसी तरीके से। और एक आपको पता है वही वाला जो व्लॉगर बैठा हुआ था पॉडकास्ट में, उसने एक बात बोली जो मुझे इतनी चुभी, मेरा दिल करे कि यार इसको मैं कहीं बोलूं। उसने कहा कि पाकिस्तान जो पॉडकास्टर थी उसने बोला कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी इतने हॉस्पिटेबल क्यों है? उसने आगे से बोला बिकॉज दे वांट टू क्लींस देयर इमेज। आपने वो रील नहीं शायद देखी। उसने बोला कि दे बिकॉज दे वांट टू क्लींस देयर इमेज, क्योंकि काफ़ी अरसे से उनको ये बताया गया कि दे आर टेररिस्ट एंड एवरीथिंग। उसने क्या कुछ बोला और साथ में उसने कहा कि नाउ दे वांट, नीचे लोगों ने ये कमेंट किया था नहीं भाई पाकिस्तान की खून में ही ये एक मेहमान नवाजी है। और वो देखे क्या बात कर रहे हैं कि और यही माइंड से, और लिटरल आई वांट टू शाउट इज लाउड कि वाकई ही ये होता है माइंड से। उनको लगता है कि ये हमारे ऊपर अगर कर रहा है ना तो हम सुपीरियर हैं, तो हमारे ऊपर किया जाए, ये हमसे पैसे नहीं लेना ना, ओके वी आर सुपीरियर, और ये चाहते हैं कि हम इनकी वीडियो बना दें। जबकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कहते हैं वीडियो भी ना बनाओ, वो इतनी मेहमान नवाजी में आपको चीज़ देते हैं। तो ये एक बहुत हिपोक्रेसी है वेस्ट। अगेन वही चीज़, ये आपको ना 2-3 साल बाद देख लेना हमारे पे अपना में फेड आउट हो जाएगी। जब उनके पास महीने का 10,000 टूरिस्ट आ रहा होगा ना, तो फिर वो हर किसी को फ्री पानी की बोतल नहीं देंगे। वो भी एक हद तक होगा ना, आप वेलकम एक हद तक करते हैं जब आपको लगता है हाँ आप एक्सप्लॉइट ना करें, आप उनके साथ कोई स्कैम ना करें, आप उनको 100 रुपए की बोतल 500 की ना दें, आप उनको 200 की राइड 2000 की ना दें। आप अपने जो लोकल चार्जेस जो आप मुझसे करते हैं, जो बरीरा से करते हैं, वही उस गोरे ट्रैवलर से करें। बट फ्री देना, उसको स्पेशल फील करवाना, चलो एक अच्छी चीज़ है, बट एक हद तक, क्योंकि दुनिया की इकोनॉमी बड़ी बड़ी ऐसी हैं जो थ्राइव ही टूरिज्म पे करती है, और हमारा नॉर्थ तो करता ही टूरिज्म पे है, और उसमें भी हम आधी से फ्री में दे रहे हैं। यस तो चलो, तो ऑडेसिटी तो यही है ना। अब वही तो मैं बात कर रही हूँ कि गोरा आके बात करेगा इक्वलिटी की, इक्विटी की बात करेगा, आके वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेगा, आके बात करेगा एवरीवन इज इक्वल, और जब तुम्हारा कैमरा नीचे है तुम गोरे को इस तरह से ट्रीट कर रहे हो अपने साथ। इवन दो उनकी अपनी नेशनलिटीज में भी ऐसा, यूएसए के बंदे को हमेशा सुपीरियर समझ आता है, इवन वो बेशक जिस मर्जी से हो, वो बेशक नीदरलैंड से हो। मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं कि यूएसए का है ना कोई अमेरिकन, उसको उस ग्रुप में भी ज्यादा ऊपर रखा जा रहा है। यूएस और जर्मन ये दो ऐसे थोड़ा होते हैं। वो थोड़ा ये होते हैं कि अच्छा वी अपनी आर प्राइड है उनकी, अब प्राइड होता है, तो बाकी उसको कर रहे होते हैं, और वो यहाँ पे आके भी यही सारा कुछ कर रहे होते हैं। तो अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट नो रेसिज्म, देन यही इम्प्लाई भी करो अपनी लाइफ में। सबसे रेसिस्ट सोसाइटी है वो, बाय द वे। अच्छा भाई, हम पॉलिटिक्स में जा रहे हैं। बरीरा पूरा पाकिस्तान आपने तकरीबन देखा हुआ बाइक पे, अपना तो देखा हुआ काफ़ी सारा। टॉप 5 स्पॉट्स जो आपको लगता है कि मतलब जरूर जाना चाहिए और जो अंडररेटेड जगह है, सीनिक ब्यूटीज। मैं नहीं बताऊंगी, कचरा करेंगे सब। अच्छा बता देती हूँ। ये क्या बात हुई? क्योंकि वहाँ मुझे पता है ना, एक बात कहूँ, ठीक ही फैसला है आपका, है ना। हाँ, झील सैफुल मुलूक भी एक वक्त बहुत साफ होती थी, उसका रंग देखा था पानी का, क्या टर्कोइस खूबसूरत। अब उसके कॉर्नर पे एक ढेर चीज लगा समझ नहीं आती कि भाई अगर आप जाके वहाँ पे कचरा कर रहे हैं तो कौन साफ करेगा भाई, और कर क्यों रहे हैं आप? एक थैली है ना, वो गाड़ी में रख लो भाई, घर पे आके या होटल में आके या जहाँ आपने स्टे किया हुआ वहाँ के डस्टबिन में डाल देना, वहाँ फेंकना जरूरी है ऑन द स्पॉट।
अच्छा भाई, वो नहीं है। टॉप 5 स्पॉट्स पे हाँ। आते हैं। टॉप 5 स्पॉट्स बरीरा हमें बताएंगी कौन से हैं जहाँ पे हमें जाना चाहिए। अब ना जाए, अब घर बैठ हाँ, नहीं नहीं आपने बिल्कुल सफाई का ख्याल नहीं रखा। um, let me think. अच्छा, सबसे पहले तो टॉप टॉप नहीं, टॉप नहीं, हम 5 से स्टार्ट करते हैं ना। अच्छा, मैं इतना एक्साइटेड थी बताने अच्छा। के लिए। किल द अच्छा, वाइब। मिनी मर्ग। मिनी मर्ग मिनी मर्ग कहाँ है ये? मिनी मर्ग सकर्दू के रास्ते में आता है। ओके। स्टोर और इट्स ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट। वहाँ पे अब काफ़ी लोग जाते हैं लेकिन कम जाते हैं व्हाट्स सो अभी भी। डिफरेंट अबाउट इट? इट्स थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड एरिया, थोड़ा सा Okay. उधर कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पर आर्मी नहीं जाने देती आगे, ठीक है। बट उनकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा है, ओके। उसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा है, लश एंड द माउंटेन्स। ओके। और वो फिर आपको पता है कि ये गिलगित और वहाँ वो की तो- हॉस्पिटैलिटी एंड हाँ। एवरीथिंग सिविलाइज्ड हैं वो ठीक है। सारे। और दूसरा मैं कहूँगी टक्सिला। ओके। टक्सिला इसलिए क्योंकि मेरा एक हमेशा से रहता है कि कल्चर एक्सप्लोर, मुझे बहुत शौक है कि कल्चर ऑल टुगेदर अ डिफरेंट यूनिवर्स। एग्जैक्टली। और मैं कहूँगी कि टूरिज्म हर किसी का अपना अपना उसको प्रमोट और जीने का तरीका होता है, लेकिन फॉर मी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कल्चर्स, लोगों से मिलने का बहुत शौक है, डिफरेंट इलाके के फूड वगैरह, ये नहीं कि सिर्फ पहाड़ पे जाने से सुकून है, कोई नहीं, आई वांट टू एक्सप्लोर, राइट। तो मुझे लगता है टक्सिला इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंफॉर्मेटिव और आर्कियोलॉजी के अंडररेटेड भी। और लेकिन वो ये है ना कि पहले टक्सिला इतना ज़्यादा ऑब्वियसली था भी नहीं, अब भी उसकी टूरिज्म बढ़ी है क्योंकि उन्होंने एक्सकवेशंस किए हैं। ओके। और वो सोशल मीडिया उस पर प्रॉपर, और फिर पंजाब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने काम बहुत करवाया है उधर, तो वो काम इतना ज़्यादा हो रहा है कि अब उसकी टूरिज्म बढ़ रही है, बूस्ट मिल रहा है उसको, और बहुत सारी साइट्स एक्सकेवेट हुई हैं नई जो पहले नहीं थी। और उसके बाद आई वुड लव टू से, यार इतना कुछ है जो आपको अच्छा लगता हो और आप चाहती हैं कि लोग एक्सप्लोर करें, जो अंडररेटेड जगह हैं या जो लोगों को नाम भी नहीं पता वहाँ के। क्योंकि कुमराट हो गया, हुंजा हो गया, स्कर्दू हो गया, ये बहुत कॉमन हो चुकी हैं चीज़ें। पसुकोस, फेरी मेडोज, ये तो बहुत कॉमन है। कोई ऐसी जगह है जो बहुत अनकॉमन लेकिन डिजर्विंग? कैलाश में रंबूर वैली है। ओके। देयर आर 3 वैलीज इन कैलाश। और वो है एक रंबूर, बिरीर और बम्बूरत। बम्बूरत में बहुत ज़्यादा टूरिज्म है जिसकी वजह से उसका कल्चर और उसका लैंडस्केप थोड़ा सा एक्सप्लॉइटेड है। ठीक है। लेकिन जो बिरीर रंबूर है और बिरीर, दे आर अनटच्ड। उधर कोई इक्का दुक्का बंदा आपको नजर आता है, जो होते हैं ना बैक पैकर्स, हिच हाइकर्स, या फिर जिन्होंने कैंपिंग करनी है, वो रंबूर जाते हैं। वो रंबूर में आइसोलेशन कैंपिंग में करते क्यों है वहाँ? रोड्स पक्की नहीं हैं। है? रोड तो है ही नहीं। ओके। रोड तो है ही नहीं उधर, मतलब अगर हाइकिंग करनी है? नहीं, बाइक जाती है। Okay. रोड से पूरा सारा ऑफ रोड है। ओके। वहाँ पे एक रोड नहीं है पेव्ड, वहाँ पे रास्ता बना ही नहीं है ना, वहाँ पे टूरिज्म है ही नहीं, वो बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड है। लेकिन उधर हिच हाइकर्स और बैकपैकर्स जाते हैं, मतलब कि एवरीथिंग इज इन द प्योरेस्ट फॉर्म। इवन मतलब कि वहाँ पे सड़क तो है ही नहीं, वो सारी पथरीला रास्ता है, और वहाँ पे ऑब्वियसली हर कोई जाता भी नहीं है और जा भी नहीं सकता। इस तरह की जगहों पे बहुत कम लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं। और रंबूर और बिरीर मैं कहूँगी जाना चाहिए। ठीक है। और कश्मीर में कोई स्पॉट? कश्मीर तो फिर फर्स्ट पे है ना, वो मैंने आपने कहा था फर्स्ट, अब अभी 3 हुए हैं। ठीक है। तो कश्मीर में मैंने रखा हुआ है। और जी, बजवात सियालकोट में एक गांव है बजवात। ओके। उसको वहाँ पे जाना चाहिए क्योंकि वो वहाँ पे इतनी सीनिक ब्यूटी नहीं है, लेकिन वो जो विलेज है उसके, यू वुड नॉट बिलीव, वहाँ से श्रीनगर के पहाड़ नजर आते हैं। सियालकोट से श्रीनगर के पहाड़ नजर आते हैं, कश्मीर के। और वो सारा एरिया भी रिस्ट्रिक्टेड है, उधर एलओसी लगती है। और जब वॉर हुई थी तो बजवात को सबसे ज्यादा खतरा था, फायरिंग होती थी वहाँ, बस बहुत सारे इवैक्यूएट उन्होंने करवा दिए थे लोग अपने घरों से बजवात में। तो वो बजवात गाँव था, वहाँ पे इंडिया का बॉर्डर लगता है, तो वो श्रीनगर के पहाड़ नजर आते हैं उधर से। एंड आई वाज शॉक्ड टू सी कि एक साउथ में एक जगह हो जिसमें आपको नजर आ रहे हैं श्रीनगर के पहाड़। और वहाँ पे वो गाँव भी इतना आप कह लें कि बैकवर्ड है, इतना ज्यादा, मतलब मेला हो रहा था कोई, और मेला बिल्कुल पुराने जमाने की तरह, सर्कस थी और वो लकी रानी और ये
सारा कुछ चल रहा था। और जब मैं आगे आगे पहुंची हूँ तो आर्मी ने मुझे रोक लिया, फिर उन्होंने कहा बॉर्डर, और मैं इतना हैरान हूँ यहाँ पे बॉर्डर क्या कह रहा है। फिर उन्होंने मुझे दिखाया थोड़ा सा, सवाल लगे यहाँ पे मेला क्या कर रहे हैं। वो रहते हैं ना, वो पाकिस्तान का हिस्सा है, वहाँ पे लोग रहते हैं, पूरी कम्युनिटी है उधर। Now the last one. लीपा वैली। हाँ? लीपा वैली एक जन्नत का टुकड़ा है। लीपा वैली का सिर्फ एक ड्रॉबैक है कि वो LOC के साथ है बेचारी, लेकिन उसकी यही अच्छी बात है क्योंकि वो प्रिजर्व है इस वजह से। आइसोलेशन में वहाँ पर आर्मी बहुत कम आपको जाने देगी, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो लोकल ट्रैवलर कैसे जा सकते हैं वहाँ पर? परमिशन लेनी पड़ती है आर्मी से? वो देती ही नहीं है। मुझे जब लेकर गए थे तो मैंने बड़ी उनको कहा था, रिक्वेस्ट की थी, और उन्होंने मेरे सारे कैमरास बंद करवा दिए थे और अपने ही डाले पर वो लेके गए मुझे। यहाँ पे लोकल नहीं जाते वहाँ पे, क्योंकि दे न्यू के मुझे रिस्की स्पॉट है और दे न्यू मी। मैं इनवाइटेड थी, मुझे वहाँ के GM साहब ने किया था इनवाइट, और वहाँ पे कुछ लोग मुझे जानते थे, आर्मी के कुछ लोग जानते थे, तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपको एज ए ट्रैवलर दिखा देते हैं, लेकिन आप कोई वीडियो कुछ नहीं बनाएंगे। और उन्होंने मुझे बाहर इस तरह भी नहीं करने दिया था कि आप शो नहीं होना चाहिए कोई लोकल इधर तक आया, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोज है वो LOC से, राइट। तो उन्होंने मुझे वो चीज़ें दिखाई, लेकिन फिर भी मैं वो चीज़ फिर भी नहीं देख सकी। वहाँ पे आबादी है, वहाँ पे लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई लोकल नहीं जा सकता। मैं सोच रही थी वो इतने आइसोलेटेड है कि उन्होंने दुनिया से इंटरेक्ट ही नहीं किया, वहाँ पे लोकल ही नहीं जाता, तो वो सिर्फ अपनी ही एक कम्युनिटी है उनकी, सिर्फ आर्मी और वो है। लेकिन मैं ये भी कह रही थी कि वहाँ के लोग डरे कितने होंगे, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट फायरिंग होती है, वहाँ के लोग के इंटरेक्शन नहीं है। इट्स लाइक हमारे लिए वो खूबसूरती है क्योंकि वो लश ग्रीन है, लेकिन उनके लिए मे बी इट्स जेल, क्योंकि वो बाहर नहीं निकल सकते। वो आ सकते हैं इस तरफ, लेकिन उनके पास कोई नहीं जा सकता। यस, तो लेकिन लीपा वैली की खूबसूरती, और लीपा वैली के लोग बहुत खूबसूरत हैं। लीपा वैली वेरी सेफ, बहुत। आप कहीं भी फंसे हो या फिर आपको कहीं रास्ता पूछने कुछ भी, आपको वो एंड तक पहुंचा के आएगा, वो कहेगा नहीं मैं आपको इस तरह नहीं जाने दूंगा। वो फिर आपकी सिक्योरिटी पूरी होती है, वहाँ पे सिक्योरिटी चेक होता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि लीपा वैली ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन प्लीज़ गन ना कीजिएगा। जाना तो चाहिए, जाने दें तो ठीक है जी। थैंक यू सो मच ब्रीडा, इट वाज लवली हैविंग यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आप जैसी बहुत सारी ऐसी फीमेल सोलो ट्रैवलर्स हैं जिनको आप इंस्पायर कर रही हैं, एंड कीप ऑन इंस्पायरिंग देम। और कुछ कहना चाहेंगी उन सोलो ट्रैवलर्स से जो आपने सीखा है, समराइज करके अपनी जर्नी को कुछ गाइड करना चाहेंगी उनको? आई वुड से कि घबराना नहीं है। सबसे पहले बाइक निकालने से पहले, हथियार उठाने से पहले, या फिर कुछ सोचने से पहले करेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी स्ट्रेंथ, अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ, अपने दिमाग की स्ट्रेंथ, अपनी सोल की स्ट्रेंथ, और जो होगा देखा जाएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो। क्योंकि यहाँ पर सब लोग आपको रिस्ट्रिक्ट ही करेंगे, वो यही कहेंगे कि ये नहीं ठीक। लेकिन आप मुझसे पूछो, जो ट्रैवल करता है, जो ट्रैवलर है, मैं कहती हूँ कि जैसे अब मुझे वही मेरी फ्रेंड कह रही थी आज के एक ही जवानी है, गुजर जाएगी। मेरी अम्मा कहती होती थी कि यार वो चीज़ देखनी है, वो कहती रही, अब वो कहती हैं I'm tired, वो नहीं देख पाती। तो ये गुजर जाएगा वक्त। तो अगर तुम्हें पता है कि तुम ठीक हो और हक पे हो, तो चाहे थोड़ा लड़ना भी पड़े ना, तो लड़ के निकल जाना चाहिए, और दुनिया फिर मानती है आपको। एक पॉइंट था जब मेरे पापा मुझे कहते थे कि इसका क्या स्कोप है, क्या नहीं, क्यों करती रहती हो, और मेरे अंदर भी बहुत सवाल आते थे। कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन बस चल ठीक है, करना है, जुस्तजू ठीक है, करना है, तो बस मैं निकल पड़ी। तो सबसे पहले नियत आपकी बिल्कुल साफ होनी चाहिए जो आपने करना है। दूसरा, आपका अपने ऊपर, अपने खुदा के ऊपर यकीन होना चाहिए कि अगर आप राइट पे हैं तो वो कभी भी आपको कहीं पे फंसाएगा नहीं, वो आपको निकाल लेगा। और तीसरा, योर कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। थैंक यू सो मच। लव।